चाइना, अमेरिका, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जी। इन कंट्रीज में ऐसा क्या होता है कि ये ओलंपिक्स में झंडे गाड़ के आती हैं? हमारे पास कितने एकेडमी है बैडमिंटन के, क्रिकेट के बोल दीजिए। क्रिकेट की एकेडमी से बहुत अरे वो अनलिमिटेड। ऐसा ऐसे यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि अगर ऐसे अनलिमिटेड एकेडमीज हर एक स्पोर्ट के हो गए, बेस्ट फैसिलिटीज, क्यों नहीं बनेंगे प्लेयर्स? हमें कोई सैलरी नहीं मिलती है खेलने के लिए, कुछ भी नहीं मिलता है हमें खेलने के लिए। आप वहीं पे चाइना को देखिए, वहीं पे ऑस्ट्रेलिया को देखिए, अमेरिका को देखिए, 100 मेडल्स तक आ जाते हैं उनको। आपने अपने एक पॉडकास्ट में कह दिया था कि क्रिकेट को ज्यादा अटेंशन मिलता है। तो हम जो भी चल रहे हैं अपने ही बदौलत से काफ़ी हाथ पैर मार के हम एक लेवल पे पहुंचे हैं। क्रिकेटर्स का काफ़ी हद तक सिचुएशन बहुत प्लेयर्स के लिए ऐसा बना दिया कि दे आर वेल टेकन केयर ऑफ। बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट फिजियोज, बेस्ट ट्रेनर्स ट्रेन उनको। अभी शमी जी को इंजरी हुई, इमीडिएटली वो रिकवर करके अब टीम में भी आ जाएंगे। सब कुछ उनका देखा जा रहा है। इवन इफ़ यू आर इंजर्ड, आई हैव रेड समवेयर, ऋषभ 2 साल के लिए इंजरी है तो खेल नहीं पाए, लेकिन उनको फिर भी मिला उनका जो है। तो ऐसे मोटिवेशन रहना चाहिए। साइना से क्या पूछेगा आप कि क्रिकेट की बॉल लगने से कई बार डेथ भी हो जाती है, हाँ। कॉक लगने से डेथ नहीं होती। तो क्रिकेट इज अ रिस्की गेम। देखिए, आप क्रिकेट क्या मरने के लिए खेलेंगे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी बुमराह, मैं थोड़ा मरूंगी वहाँ पे, मुझे क्यों खेलना है उसके साथ? अभी बुमराह मेरे साथ खेलेगा बैडमिंटन तो शायद मेरा स्मैश नहीं ले पाएगा 300 किलोमीटर जो भी है। अभी बैडमिंटन में विमेन के बारे में क्यों सोचते हैं, मेन के बारे में क्यों नहीं सोचते? अभी वर्ल्ड नंबर 1 कौन है मेन का? I have no idea। दिस इज द प्रॉब्लम, मेन का नहीं सोचेंगे, अब बस लेडीज पे लगा देंगे। बैडमिंटन इज नॉट वुमेन गेम। इंडियन क्रिकेट टीम में कैप्टन कौन है? अभी तो रोहित शर्मा थे ना। See, this is unfortunate thing कि मैंने तो मेंशन ही नहीं किया कि मेंस टीम का, विमेन टीम का। मैंने भी इसका पूछा नहीं, मैंने वुमेन, मेरी भी गलती है इधर। आई फील बैड कि मुझे जेवलिन थ्रो के बारे में नहीं पता था कि ऐसा भी कोई गेम होता है ओलंपिक में। मुझे भी जब नीरज जी जीता, दैट इज व्हेन आई आल्सो गॉट टू नो अबाउट कि एथलेटिक्स में ये एक गेम भी है। मुझे दिस मीन कि इस पॉडकास्ट में सिर्फ मैडम नहीं दिखाई पड़ूंगा। मैं भी हूँ, मैं भी इक्वली हूँ। आपके हस्बैंड शायद धोनी के बहुत बड़े फैन हैं। कौन नहीं है, उनके तो सभी फैन रहेंगे। वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी ना चाहे तो क्या हो नहीं सकता। एक छोटा सा चीता पहाड़ों पे चढ़कर घर करे, इंसान के अपने ख्वाबों को मुकम्मल ना करे। ये जो लाइनें हैं ये मेरे आज के मेहमान पर सटीक बैठती हैं। नाम साइना नेहवाल, पहचान हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी दर्शकों को बता दें, वो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। और अब हम और आप जब पेरिस ओलंपिक को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कोई और नया मेडल आए, तो मुझे लगा साइना से बेहतर कोई नहीं है जिनसे ये बात करे। सो वेलकम पद्मश्री साइना नेहवाल। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, हरियाणा से हैदराबाद। मतलब ब्यूटीफुल, बट एट द सेम टाइम आई फील इट वाज ऑल डेस्टाइन्ड, क्योंकि रहते हिसार में थे, कहाँ जाके हैदराबाद गए हम, जस्ट बिकॉज माई फादर गॉट प्रमोटेड एंड उनको लगा कि ऑप्शंस थे नॉर्थ में रहने का, लेकिन समहाउ ही फेल्ट कि मैं साउथ में जाके थोड़ा और मेरा इम्प्रूवमेंट होगा। देन आई थिंक ही टुक दैट स्टेप एंड आई वाज लिटिल अपसेट, क्योंकि सब मेरे फ्रेंड्स हरियाणा हिसार में छूट गए थे। एंड आई वाज लाइक, पापा वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स नहीं रहेंगे, ये वो। पापा बोले नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मुझे स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद था वहाँ पे भी, और यहाँ पे पढ़ाई के बाद थोड़ा टाइम मुझे कुछ एक्टिविटी करने में मन कर रहा था। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड कराटे फॉर 1 ईयर। वहाँ पे कराटे स्टार्ट किया मैंने, मुझे बहुत पसंद आया कराटे, लेकिन आई वाज ओनली 8, तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था मुझे वो स्टंट्स लेना। मैंने बहुत सुना कि शायद मुश्किल पेट पे बाइक वाइक कुछ चलानी थी। करते सब करते हैं वो, आपके फिंगर्स पे बाइक लेके जाएंगे, स्टंट्स करते हैं आप, डिफ़िकल्ट स्टंट्स हैं उसमें। और मुझे ब्राउन बेल्ट भी आ गया था, एक बेल्ट और चाहिए था, मैं ब्लैक बेल्ट हो जाती, लेकिन मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था वो। तो मैंने कोचेस से बोला, सर शायद मैं नहीं आ पाऊँगी अब, मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है। बट द कोचेस वर सो हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस, तो वो घर पे आके बोल रहे थे, साइना को एक ही बेल्ट और चाहिए, उसको प्लीज़ भेजिए। बट मुझसे वो हो नहीं रहा था, एंड दैट्स हाउ आई रिक्वेस्टेड माई पेरेंट्स। मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से कश्यप साहब प्रपोज करके रुक जाया करते थे। नहीं, वो तो बाद में बिकॉज हुआ, ही वो न्यू तो कि ब्राउन तक तो है। लकीली उसको पता नहीं था खेलने से मतलब मैं जब बैडमिंटन में एंटर हुई, उसको पता नहीं था मैं कराटे प्लेयर हूँ। तो बाद में ही रियलाइज, अरे ये तो काफ़ी, एंड ही नोज कि मेरा एटीट्यूड भी थोड़ा सा जैसे लड़ने टाइप से है, लड़कों से थोड़ा कंपटीशन में रहती थी मैं वो टाइम पे। तो ही वॉज हैप्पी विद दैट। हम एक दूसरे से वर्क के बारे में बहुत बात करते थे, कितना हार्ड वर्क करना चाहिए जीतने के लिए। वो तो हम हमेशा गेम में इतने इन्वॉल्व थे ना, तो अच्छा लगता था कि एक दूसरे को कंपटीशन देते रहते थे और मोटिवेट भी करते रहते थे कि हमें बेटर करना है। ये तो और आमतौर पर जो ऐसे इंडियन महिलाएं होती हैं वो बेलन का इस्तेमाल करती हैं। आप नहीं बैडमिंटन रैकेट उठाते हो या कराटे वाले स्किल दिखाते हो? नहीं, फाइट तो बस हमारे तो मुंह से ही हो जाती है, क्योंकि क्या होता है ना, हम
खेलते हैं तो हम थोड़े लेज़ी टाइप्स भी रहते हैं, तो उतना लड़ने में हमारा मतलब एनर्जी तो ख़त्म हो जाता है कोर्ट पे, उतना है नहीं कि घर आके लड़े या जो भी है। बट जो शब्द चुभते हैं ना, वो बेलन-वेलन सब उससे कम ही है मुझे लगता है। तो हम एक-दूसरे को कभी-कभी जब फाइट करते हैं, वो 15-20 मिनट के लिए होगी, फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद एक्चुअली हम भूल जाते हैं कि क्या किस चीज़ के लिए फाइट हुई होगी। क्योंकि जैसे बताया ना कि फुल टाइम हम गेम में इतने बिजी रहे हैं, तो गेम के बारे में ही सोचते रहते हैं, या क्या करना है, कल कैसा ट्रेनिंग करना है, तो इसी में बिजी रहते बट हैं हम सो लोग। ब्यूटीफुल जर्नी, मतलब जी, अगर आप हरियाणा में होते तो शायद ये मोहब्बत नहीं होती, जी, हरियाणा में होते तो शायद ये करियर नहीं होता। नहीं होता। तो जी, मुझे लगता है कई बार हम सोचते कुछ और है बट उसका प्लान अलग होता है। सही एंड आई बोल रहे थिंक हैं। आपकी लाइफ में तो पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ ही डिजाइन। ही डिज़ाइन्ड एंड दैट टू इन हैदराबाद, मतलब वहाँ पे खेलते मेरे मम्मी-पापा हिसार में थे फॉर टाइम पास, लेकिन यहाँ पे मेरा वो करियर बन जाएगा, इज़ इट टोटली डिफरेंट थिंग, क्योंकि पापा साइंटिस्ट है, तो उन्होंने मेरे लिए सोचा था कि डॉक्टर बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन कहाँ मेरी मम्मी को विज़न एक पता नहीं ऐसा लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, एंड व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन, ऑलरेडी वो मुझे बोलती थी कि तुझे ओलंपिक मेडलिस्ट बनाना है, तुझे वर्ल्ड चैंपियन बनाना है, एंड आई वाज़ ओनली व्हाट 9 व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग। तो उस टाइम पे मेरा कोई रोल मॉडल भी नहीं था ऐसे कि मैं बैडमिंटन में किसी को देख के बोल सकूँ हाँ मुझे इनकी तरह बनना है, क्योंकि गेम इतना पॉपुलर नहीं था, और गेम मुझे लगता है कोई देखते भी नहीं थे उस टाइम पे बैडमिंटन इतना, तो मुझे खुद भी नॉलेज नहीं थी कि मेरे से पहले कौन बैडमिंटन खेल रहा था या कौन हाईएस्ट लेवल पे खेला है। तो इट वाज ऑल अबाउट के नेशनल चैंपियन बन जाओ, जॉब मिल जाएगी, एंड आपको थोड़ा सरकारी बहुत, नौकरी। हाँ बस ऐसा, मतलब यू जस्ट प्ले फॉर फन। तो मुझे इतना ही था मेरे माइंड में, बट माय मॉम वाज लाइक तुझे एक दिन मुझे ओलंपिक चैंपियन बनाना है, ऑफ कोर्स बिकॉज शी यूज्ड टू लव स्पोर्ट्स। सब स्पोर्ट्स देखती थी टीवी पे, ओलंपिक्स में भी हॉकी बहुत पसंद करती, टेनिस बहुत पसंद करती थी। तो आई थिंक उनको ऑलरेडी पता था कि साइना को शायद मैं कुछ बना सकूं। उनकी मदद से, जो पहले मेरे कोचेस थे, फर्स्ट कोचेस, उनको कुछ लगा कि मैं मेहनती हूँ, अच्छी ट्रेनिंग करती हूँ, कहीं चीट नहीं करती हूँ ट्रेनिंग में, एंड अपने 100% से ज़्यादा ही देती हूँ। तो आई थिंक दे ऑल हैड सम काइंड ऑफ फीलिंग कि शायद मैं कुछ हाईएस्ट लेवल पे कर सकूं, एंड मुझे तो सब उस टाइम पे मजाक लगता था, लेकिन जब ये मुझ पे सीरियस होते थे, थोड़ा मुझ पे गुस्सा करते थे, देन आई टू फील कि हाँ ट्रेनिंग अच्छी और करनी है और बेटर करना है। मैंने कहीं पढ़ा आपके बारे में कि आपने कहा कि अगर मैं टेनिस प्लेयर होती जी, तो मैं ज्यादा अच्छा खेलती। जी सही बोल रहे हो, क्योंकि क्या होता है ना, टेनिस प्लेयर जैसे खेलते हैं उनका मैंने देखा पावर बहुत होता है, पावर से खेलते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं एक पावरफुल प्लेयर मुझे लगा हूँ, मैं स्मैशेस बहुत अच्छे मारती थी, काफ़ी मेरे जो स्मैशेस थे बहुत पावरफुल गिरते थे, एंड आई वाज नॉट अ टैलेंटेड वन, इतनी अच्छी रिस्ट नहीं थी मेरी। तो ऑफ कोर्स आप मुझे रॉजर फेडरर से या टाइजुइंग से या तौफिक से कंपेयर नहीं कर सकते थे, बट आई वाज अ वेरी पावरफुल प्लेयर, तो मुझे लगा शायद मैं अगर उसमें होती तो शायद मैं थोड़ा बहुत और मतलब रिस्ट की इतनी ज़रूरत नहीं है टेनिस में, आई फेल्ट, क्योंकि रिस्ट तो बहुत ज़्यादा, बैडमिंटन में तो हर एक स्ट्रोक में रिस्ट की ज़रूरत होती है, एंड इधर क्या थोड़ा बहुत हार्ड शॉट्स मार सकते हैं आप टेनिस में। ऑफ कोर्स इफ़ यू आर लाइक रॉजर फेडरर, इतने ज़्यादा टैलेंटेड है, तो लगता है गेम बहुत सॉफ्ट है और इतना अच्छा लगता है व्हेन यू सी हिम प्ले। बट आई ऑल्सो फील कि समवेयर जो पावरफुल प्लेयर्स हैं वो जीतते हैं टेनिस में, तो शायद मैं कर सकती, शायद वो सब शायद में आ जाता, और ऑब्वियसली पैसा ज़्यादा है टेनिस में। बैडमिंटन में उस टाइम पे पता ही नहीं था ना कि कितना मिलता है, क्या ट्रू है। ट्रू तो ट्रू। मम्मी मुझे बोलती थी काश हम उसमें थोड़ा ट्राई कर लेते या कुछ हो जाता, बट ऑफ कोर्स नाउ आई नो कि इट्स सो टफ कि आप परफॉर्म कर सके टेनिस में, यू अंडरस्टैंड विद एक्सपीरियंस, राइट तो आप। फेडरर, नडाल, जोकोविक में आपका फेडरर है। फेड आई लव वॉचिंग हिम प्ले, बट एट द सेम टाइम नडाल इज सच अ हार्ड वर्कर, इतना मज़ा आता है उनको देखते हुए कि कभी कभी इतना भागते हैं कोर्ट पे वो, लेकिन वो शॉट ले लेते हैं और खेल भी लेते हैं। तो फेडर इज ऑफ कोर्स आई फील सबके फेवरेट है वो। द वे ही प्लेज, ही मेक्स टेनिस लुक लाइक, मतलब कुछ है ही नहीं, बट इतना टफ गेम को ही मेक्स इट लुक लाइक दैट। एंड एट द सेम टाइम आप नडाल को देखते हैं तो समझ में आता है कि गेम कितना टफ है, इट्स सो टफ टू प्ले। लेकिन दोनों मेरे फेवरेट हैं, आई लाइक बोथ ऑफ देम। जब भी वो खेलते हैं अच्छा लगता है एंड मेरे को। जोकोविच को आपने साइड कर दिया। जोकोविच अगेन इज अ ऑलराउंडर, आप उसको भी, मतलब क्या करूँ मैं, सबको देखना तो आपको ट्रू अच्छा ट्रू लगता ट्रू ही है, जोकोविच को भी देखना अच्छा लगता है, बट आपके फेवरेट एक हो जाते हैं, जैसे ट्रू। आप देखिए ना इवन माइन फेवरेट इज फेडरर। फेडरर, क्योंकि द वे ही कैरीज हिमसेल्फ ऑन कोर्ट, वेरी रिलैक्स्ड, वेरी काम। आप समटाइम्स सम प्लेयर्स अपना सिचुएशन कंट्रोल करना नहीं आता है कोर्ट पे, एंड ही शोज परफेक्ट एग्जाम्पल कि अपने आप को कैसे कंट्रोल करना चाहिए डिफिकल्ट सिचुएशन में, हमेशा रिलैक्स रहता है। कभी कभी ऑब्वियसली गुस्सा आता है एज ए अब प्लेयर, कंपैरेटिवली पैनिक कम करते हैं, वो कम थोड़ा सा करते हैं। काम कूल कंपोज नजर आते हैं। सही बोल रहे सो हैं। आई थिंक वो ये
सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इंट्रोडक्शन में भी साइना सानिया बन रही थी। हाँ, नहीं होता है वो। सानिया सो ने भी मुझे कॉल करके बोला कि आधा टाइम मुझे भी सानिया बोल देते हैं और मुझे भी तो मुझसे साइना बहुत सारे बोल। लोगों ने कहा कि आप साइना नेहवाल जरूर पूछना क्योंकि आप लोगों जी, का करियर भी एक ही टाइम में पीक कर रहा था। जी, जी। ये सानिया और साइना वाला कब से शुरू हुआ और कोई इसकी मेमोरी है कि कोई बहुत ऑकवर्ड या फनी सा हुआ हो नहीं, हमेशा होता है। किसी बड़े स्टेज पे कभी ऐसा हुआ? हमेशा, हमेशा होता है सर, अभी भी होता है एंड दैट्स फाइन, एटलीस्ट दे नो कि मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ। दैट्स मोर देन इनफ, क्योंकि मुझे पता है कि एक साइना है जो बैडमिंटन खेलती है। कभी-कभी जल्दी-जल्दी में सानिया भूल जाता है, बट दैट्स अभी तो यूज्ड टू हो गई। इनिशियली जब 2003-4 में मैंने स्टार्ट किया था इंटरनेशनल लेवल पे, तो शी वाज़ रियली पॉपुलर। वो उन्होंने हैदराबाद में भी जीता था एक टूर्नामेंट, फिर उसके बाद काफ़ी टॉप प्लेयर्स को हराया था सिंगल्स में उन्होंने, तो वो काफ़ी पॉपुलर हो रही थी। और बीच में मेरा नाम भी आ रहा था, स्टेट चैंपियन है, नेशनल चैंपियन है। तो उस टाइम पे लगता था यार इतना सिंपल तो है स्पेलिंग, बट आई अंडरस्टैंड नाउ कि सानिया एंड साइना में भी थोड़ा डिफिकल्ट हो बोलना। सानिया, सोनिया इज़ लिटिल बिट मोर ईज़ियर टू आई थिंक प्रोनाउंस। हाँ। तो मुझे लगा ठीक है यार, अभी खे गेम से ही अपने आप को मुझे पॉपुलर करना पड़ेगा कि साइना फ्रॉम बैडमिंटन। तो आई एम हैप्पी नाउ कि बट काफ़ी डू यू लोगों थिंक को इट लगा। वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि लोगों को आपका भी नाम याद होने लगा कि देयर इज समवन इन बैडमिंटन सानिया की तरह, क्या नाम है उसका? क्योंकि आप हाँ, राइज एक साथ करे थे और आपने सही, खुद कहा कि टेनिस ज्यादा पॉपुलर पॉपुलर गेम है। है या कंपैरिजन टू डेफिनिटली। बैडमिंटन, और इंडिया में बैडमिंटन आप सही कह रहे हो, कोई उसके सही। पहले नहीं था। जी सर। लेकिन इसका ये उस टाइम पे ऐसा था नहीं कि शायद नेम सिमिलर है तो जानने लगेंगे लोग, क्योंकि बैडमिंटन में आई थिंक ये रिक्वायर्ड था कि कहीं बैक टू बैक आप परफॉर्मेंस दें। एंड आई थिंक आई वाज लकी इनफ टू गिव बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस, तभी जाके मेरा नाम और आने लगा मीडिया में। एंड मे बी बिकॉज नॉन स्टॉप परफॉर्मेंसेज आ रहे थे साल में, अभी 15-20 टूर्नामेंट होते हैं, तो एटलीस्ट इन 6-7 टूर्नामेंट्स आई वाज देयर, आई वाज परफॉर्मिंग। तो शायद उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये होने लगा, परफॉर्मेंस की वजह से होने लगा। एंड शी वाज ऑलरेडी, क्योंकि गेम उनका वो जीत रहे थे ऑलरेडी, टॉप आई थिंक 50 में या 30 में आ गए थे वो। तो मेरा तो मैं 200 में थी, टॉप 200 में थी, लेकिन मेरा वो साल 2004-5 जो था, मैंने वर्ल्ड नंबर 3 को हरा दिया था। मैं फिलीपींस ओपन जीत गई थी, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में आ रही थी, फिर उसके बाद मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन ओलंपिक्स के लिए भी तरफ बढ़ रहा था, तो इसके वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बन गई थी। तो इसलिए शायद वो मुझे तब पहचानने लगे, एंड दैट्स व्हेन आई थिंक साइना और सानिया का थोड़ा बहुत नहीं, बट कंपैरिजन या थोड़ा बहुत ही होने लगा कभी ऐसा बस। हुआ कि आप स्टेज पे किसी ने आपको बुलाया हो जी। अवार्ड देने के लिए और नहीं, फिर अनाउंसमेंट में निकल गया सा? कल ही हुआ, कल मुझे एक अवार्ड मिल रहा था, वो बोल रहे थे सानिया नेहवाल, मैंने कहा ठीक है हो जाता है, बट देन शी करेक्टेड, शी इज़ लाइक ओह सॉरी, साइना नेहवाल फ्रॉम बैडमिंटन। नहीं होता है एंड दैट्स फाइन, अब तो मुझे कुछ फील नहीं होता है, आई एम फाइन विद इट, सानिया नेहवाल भी चलेगा। दैट्स ओके। हैदराबाद हैदराबाद जी, जी, काफी डेस्टिनी में काफी चीजें मिला के रखी है। जी, बहुत कुछ है। अभी पेरिस ओलंपिक की काफी बातें चल रही है। जी। एक तो ओपनिंग सेरेमनी के विजुअल्स आपको कैसे लग रहे थे? क्योंकि दुनिया बटी हुई है, कई लोगों को बहुत ही वाहियात लग रहे थे, कईयों को बहुत आर्टिस्टिक लग रहे थे। जी। आपने कैसे देखा उस विजुअल्स को? एक्चुअली मैंने ओपनिंग सेरेमनी देखी नहीं, क्योंकि मैं एक इवेंट के लिए थी, बट मुझे सुनने में आया काफ़ी, मैंने सोशल मीडिया में इसको देखा और मुझे लगा ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि यूजुअली ऑल दी एवरी टाइम दे डू इट रियली नाइसली, ग्रैंड करते हैं। और ओलंपिक्स इज़ लाइक फेस्टिवल फॉर ऑल द कंट्रीज जहाँ पे होता है, और प्लेयर्स को भी ऑब्वियसली इतना जोश होता है उधर खेलने के लिए, मज़ा आता है। बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया जो ऑब्वियसली कमेंट्स आ रहे हैं, बट मतलब आई रेड अ कमेंट कि फ्रांस में खूबी होती कि वो गार्बेज को भी आर्ट बना के बेच देते हैं। मुझे तो रियली सरप्राइजिंग लगा जो कमेंट्स आ रहे हैं, बट फाइनली मैं यही बोलती हूँ कि आप वहाँ पे मेडल जीतने के लिए जा रहे हैं, आप अच्छा करने जा रहे हैं, तो हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। अब जो हो गया, आई थिंक कमेंट्स आ रहे होंगे वो उनका डिपेंड करता है, उन्होंने कितनी मेहनत करी है वो सेरेमनी करने के लिए, बेचारों ने करा तो होगा बहुत कुछ, अब जब नहीं हो पाया तो कभी कभी बुरा भी सुनना पड़ता है, आई थिंक होता है, लेकिन आई थिंक प्लेयर्स का तो एक माइंडसेट रहेगा कि हमें अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छा मेडल मेडल लेके आना है। एंड आई एम श्योर कि हमारे जो इंडियन प्लेयर्स है सब बहुत वेल प्रिपेयर्ड है, और बहुत, अभी मनु भाकर ने भी कल मेडल जीता है, आई एम श्योर, और बहुत हम मेडल तो लेके मेरा आएंगे। यही क्वेश्चन है, साइना नेहवाल वो फर्स्ट महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। जी, उसके पहले महिलाएं जीतती नहीं थी, बहुत जी, सारी बड़ी बड़ी नाम वाली नामचीन महिलाएं रही हैं, जी। बट ओलंपिक में मेडल नहीं जीता है। सर जीता है, मेरे से पहले भी एक मेडल आया है, कौन सा? कर्नम मल्लेश्वरी जी जीती हैं। सो अनफॉर्चुनेट, मुझे उनका नाम नहीं हाँ, पता। इसलिए मैं उधर करेक्ट करना चाह रही थी, क्योंकि आपसे मिस्टेक ना हो जाए, हम्म। इवन फर्स्ट अपसेट की पहली महिला हूँ, हम्म। मुझसे पहले कर्नम मल्लेश्वरी ने जीता I've हुआ read है। so many articles and that's again, फिर मुझे आपकी बात याद आ रही है, आपने कहा ना जी, कि इंडिया में स्पोर्ट्स को लेकर ये कितनी जी। अनफॉर्चुनेट चीज है। जी, जी, जी। वो इसलिए बोल रही हूँ कि अवेयरनेस कम है,
बट मेडल कन्नम मल्लेश्वरी ने जीता है एंड पीटी उषा जी बहुत क्लोज आके रह हाँ। गई थी। लेकिन आई थिंक जस्ट अवेयरनेस कम है, तो इसलिए हमारा एक स्पोर्टिंग कल्चर नहीं आ पा रहा है इंडिया में। ऑफ कोर्स वी लाइक क्रिकेट, ऑफ कोर्स वी लाइक बॉलीवुड, बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन जस्ट दैट कि उनके पीछे जो जा रहा है ना मेहनत, वो लोग देख नहीं पा रहे। उनको लग रहा है कि हाँ, साइना नेहवाल बन गई या सिंधु बन गई या श्रीकांत बन गया या हुँ। प्रणॉय बन गया। बट आपको क्या पता है कि इनिशियली ये सब कैसे हमारे पेरेंट्स ने कहाँ से पैसे लेके आए होंगे हमारे रैकेट के लिए, शूज़ के लिए। हुँ। हम ऑलरेडी नेशनल चैंपियन बन गए थे, फिर भी स्पॉन्सरशिप नहीं था। फिर भी कहाँ से मेरे पापा ने अपने भाइयों से थोड़ा बहुत हेल्प लिया होगा कि इसको टूर्नामेंट्स मैं फ़्लाइट में भेज रहा हूँ ताकि थके ना वो, ट्रेन में जाके लेग्स टाइट नहीं हो जाए, फ्रेश रहे मैचेस के लिए। और कभी-कभी ट्रेन में भी जाना पड़ता था कि खर्चा ज़्यादा ना हो जाए। तो वो सब मुझे बाद में मालूम पड़ा जब मैं थोड़ी-सी बड़ी हुई सब समझने के लिए। और बच्ची थी तो रैकेट्स भी काफ़ी ट्रेन में भूल जाती थी या ऑटो में भूल जाती थी, क्योंकि इतने थक जाती थी। और उसमें मैं सोने का जैसा हो जाता था मेरा ऑटो में। तो काफ़ी बार मैंने भूले हैं रैकेट्स और मेरे शटल बैरल्स एंड मेरे शूज़। तो मुझे पता है कि कितने डिफ़िकल्टी से हम एक नेशनल चैंपियन बन पाए। ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे जब गए तो काफ़ी सपोर्ट मिलने लगा, काफ़ी स्पॉन्सरशिप्स आने लगे। लेकिन इतना एक गेम जैसे आपको खेलना है, 100% देना है, तो कितना खर्चा होता है 1 महीने में इज़ वेरी वेरी टफ फॉर एनी मतलब ट्रू। एक मिडिल क्लास फैमिली पर्सन टू जॉइन इट। तो अभी क्यों नहीं ऐसा हो रहा है कि हमारे पास और बैडमिंटन प्लेयर्स आ रहे हैं और टेनिस प्लेयर्स आ रहे हैं और रेसलर्स आ रहे हैं? बहुत कम आ रहे हैं। जैसे हमारे देखिए इतने सारे प्लेयर्स जाते हैं ओलंपिक्स में, मेडल्स भी हमारे काफ़ी मतलब इम्प्रूव हो रहे हैं। बट आप वहीं पे चाइना को देखिए, वहीं पे ऑस्ट्रेलिया को देखिए, अमेरिका को देखिए, हुँ। 100 मेडल्स तक आ जाते हैं उनको, ट्रू। हमारे 3 4 5 रह जा रहे हैं। और हमारी पॉपुलेशन देखिए आप। हाँ, मतलब ये मेरे मन में थॉट था कि अगर मैं आपके बर्थ के हिसाब से देखूँ, जी। आपके बर्थ से पहले 1988 में कोई मेडल नहीं था, नहीं है। 92 में भी कोई नहीं था, बैडमिंटन में बोल रहे हैं? ओवरऑल। हाँ, वो देखिए फिर आप, उसके हाँ। बाद 96 में 1 मेडल आया, जी, सिडनी 2000 में 1 मेडल आया, जी, फिर 1 आया, बीजिंग में हमने 3 निकाले थे, जी। लंदन ओलंपिक्स में हमने 6 मेडल निकाले थे, शायद आई थिंक वो हमारा बेस्ट सेकंड था, सेकंड पीक था, बेस्ट। फिर रियो में 2, टोक्यो में 7। यही बोल रही हूँ मैं, इसीलिए क्यों क्यों हो रहा है 140 ऐसा? करोड़ की आबादी में लास्ट टाइम सिर्फ 7 मेडल, उससे पहले 2, 6, 3, 1, 1, 1, क्यों 0। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी मैं आंसर, अभी मुझसे लोग पूछेंगे हमारे मेडल क्यों नहीं आते हैं? मेडल क्यों नहीं आते? क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि एक नॉर्मल जो प्लेयर खेलने आ रहा है, वो मुझसे पूछता है, "दीदी मैं कहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस करूँ? कहाँ कैसे मैं रैकेट्स और शूज़ खरीदूँ बेस्ट खेलने के लिए?" आप नॉर्मल पीटी शूज़ से नहीं खेल सकते हैं बैडमिंटन। अब इनिशियली मैंने पीटी शू से खेला है पूरा 1 साल और उसमें मैं स्टेट चैंपियन बन गई। लेकिन आजकल के बच्चों को आई अंडरस्टैंड कि वैसा नहीं खेलना चाहिए, सीमेंट कोर्ट पे नहीं खेलना चाहिए। मैंने 1 साल पूरे सीमेंट कोर्ट पे भी खेला है। नहीं खेलना चाहिए क्योंकि इंजरी नहीं होनी चाहिए, आपके फीट प्रोटेक्टेड रहे, आपके नीज़ बेटर रहे, आपके बैक बेटर रहे। अगर वो बचपन से केयर करोगे तभी तो जाके आप लॉन्ग खेल सकते हैं। मुझे पता नहीं था कि फिजियो और ट्रेनर क्या होता है टिल द एज ऑफ 19। और मैं जब तक मैं ओलंपिक्स भी खेल चुकी थी, वर्ल्ड जूनियर चैंपियन भी बन चुकी थी, टॉप 15 में भी आ गई थी। लेकिन हर एक बच्चा ऐसे नहीं होता है ना, हर एक बच्चा इज़ नॉट दैट टैलेंटेड और उनको ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन से ना जाना पड़े इज़ व्हाट आई थिंक। नहीं तो आई फ़ील दैट कि उनको फिर सपोर्ट इम्पोर्टेंट मिलना क्वेश्चन ये चाहिए। आता है ना मैम कि लैक कहाँ कर रहा है? इन गेम्स को लेकर लोगों में इंटरेस्ट कम है या फैसिलिटीज नहीं है? क्योंकि साइना नेहवाल से लेकर सानिया मिर्जा तक जी। वो बहुत गिने चुने नाम आते हैं या इक्का दुक्का नाम है। आपके बाद पीवी सिंधु का नाम आया, उसके बाद भी हमें सोचना पड़ता है लोगों को। या नीरज चोपड़ा हमें काफी बाद में सुनाई पड़े जब वो मेडल जीत चुके थे जी, या लगातार जीतते रहे तो हमारे स्मृतियों में आ गए। जी। मनु भाकर के बारे में मैं कल चेक कर रहा था, कल तक उनको सिर्फ 1.5 लाख लोग फॉलो करते थे। आई नो उसके बाद रात से लोगों ने फॉलो करना करना शुरू शुरू किया करा, हाँ, क्योंकि फर्स्ट वीमेन मोहिनी जो शूटिंग में कर लेकर रहे आई, हैं, 12 जी। साल बाद कोई शूटिंग मेडल आया। तो इसके पीछे लॉजिक क्या लगता है आपको? अवेयरनेस नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, क्या वजह है? फर्स्ट अवेयरनेस नहीं है, उनको लगता है कि बैडमिंटन स्ट्रीट में खेल लिया तो हो गया, वैसा मतलब उनको लगता है कि हल्का-हल्का शॉट खेल लिया तो हो गया। एक्चुअली आप बैडमिंटन खेलेंगे ना हाईएस्ट लेवल पे तो आपको पता चलेगा कि एक गेम भी अगर आप फिट नहीं है तो आपके लेग्स कैसे शिवर करते हैं, आपके आपका जो सांस जैसे फूलता है ना, आप वो सोच भी नहीं सकते कैसा होता है। तो हाईएस्ट लेवल ट्रेनिंग जब ही होती है जब आप प्रॉपर एकेडमी में जाएंगे या प्रॉपर प्रैक्टिस जहाँ पे करनी होती है उधर जाएंगे। तो ये बैडमिंटन है, उनको समझना तब पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा जब और दिखाएंगे। और अब लास्ट 10-15 ईयर से तो आप देखिए इतने
बैक टू बैक रिजल्ट्स आ रहे हैं, इतनी बार हम टूर्नामेंट जीतते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कम दिखता है टीवी पे, बैडमिंटन हो या टेनिस हो। ऑब्वियसली अगर इंडियन प्लेयर नहीं है तो लोग देखना नहीं चाहेंगे ना। अभी टेनिस में भी अगर आप जैसे सानिया खेल रही हो या कोई खेले तभी तो देखेंगे, तब ऐसे नहीं, जब इसमें बाहर एक के प्लेयर से एक तब। रिसेंट एक कंट्रोवर्सी हुई थी हाँ आपके नाम पे। हाँ हाँ। आपने अपने एक पॉडकास्ट में कह दिया था कि क्रिकेट को ज्यादा अटेंशन मिलता है। मैंने अब पूरा पॉडकास्ट देखिए। मैंने देखा उसमें, हाँ और उसके बाद सोशल मीडिया पर साइना नेहवाल को लेकर बैशिंग क्रिकेट लवर्स की तरफ से शुरू हो जी गई, जी जी। और सबने कहना शुरू कर दिया कि क्रिकेट कंपैरिजन कैसे है। फिर उसमें एक थॉट, देखिए, एक, मैं अभी बोलना भी चाहूँगी, हाँ, क्रिकेट को अटेंशन मिलती है, सही मिलती है, क्योंकि उनकी एसोसिएशन इतना कर रही है ना, तो उनको मिलेगा भी। उनके हम्म एसोसिएशन ने इतना वो गेम वहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है हम्म कि उसको अटेंशन मिलेगा। हमारे एसोसिएशन में कहीं ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि आप देखिए उनका आईपीएल भी आया, आईपीएल भी सक्सेसफुल है। हम्म क्रिकेटर्स को जो मिल रहा है जस्ट बिकॉज दे आर गेटिंग इट, क्योंकि उनके एसोसिएशन ने ऐसा कर दिया है वो गेम कि वो सब लोग उसको देखते हैं, इंटरेस्ट आता है। अगर दूसरे गेम्स भी, ऑफ कोर्स एसोसिएशन को थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी कि और स्पॉन्सरशिप्स लेके आए, और जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनको 9th 10th में सोचना ना पड़े कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। कहीं ऐसा मुझे लगता है कि क्रिकेट भी ऑब्वियसली आप 11 प्लेयर्स ही खेलेंगे ना हाईएस्ट लेवल पे, उधर से कितने हज़ारों बच्चे आते होंगे कि हम नेशनल टीम के लिए खेलें, सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है। सेम गोज़ फॉर ऑल अदर स्पोर्ट्स। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 9th 10th में अगर वो नेशनल चैंपियन भी हो, इंटरनेशनल लेवल भी खेल रहे हैं, तो पैसे नहीं है। नहीं, इसमें जैसे एक वर्जन मैम आया था, क्योंकि मैंने इस पे बहुत सारे लोगों का फीडबैक लिया। हाँ हाँ। तो एक फीडबैक जो मेरे पास आया था वो ये था कि इंडियन क्रिकेट ने भी वो टाइम देखा हम्म। जब 1983 में हम गए थे खेलने हाँ हाँ। वर्ल्ड कप, और हाँ हमारे वेलकम के लिए कोई बस तक नहीं खड़ी थी, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई आया नहीं था। हाँ। हाँ। और कपिल पाजी ने जब कहा कि हमें जीतना है, तो लोग हंसने लगे थे, अखबारों में मजाक उड़ाया गया था। जी जी और कई कमेंटेटर्स ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो अपने शब्द पर, काफी चीजें हुई। जी जी। बट दे परफॉर्म, एंड जब परफॉर्मेंस हुई, कुछ रिजल्ट्स आए, तो लोगों का इंटरेस्ट हुआ। बड़ा। हाँ जैसे अभी नीरज चोपड़ा जी के साथ है कि अब हम उन्हें देखना पसंद करते हैं, हाँ। या हाँ हमने आपको देखना पसंद किया, सानिया आई, उनको पसंद किया, जब मैं क्योंकि जब खेलना, अभी परफॉर्मेंस। मुझे आप उनसे पूछ लीजिए जो ऐसा बोलते हैं कि हम 2004-5 से खेलना शुरू कर दिया, मेरा फर्स्ट टाइटल क्या था, या सिंधु ने फर्स्ट टाइटल कब जीता होगा। ये नहीं बोलते कि आप ये मत पूछिएगा कि वर्ल्ड चैंपियन कब बनी है वो, फर्स्ट टाइटल कब था। ट्रू। जीते तो हम भी है ना, वर्ल्ड चैंपियनशिप इज नॉट द पॉइंट, पॉइंट इज जीते हम हैं। बट ये नहीं बोलती हूँ कि क्रिकेट को आप उनको क्यों सपोर्ट करो, इज नॉट माई पॉइंट। उसको मिला वो बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन जो उन्होंने पुश किया, जो उस गेम को इतना पॉपुलर बनाया, एसोसिएशन ने इतना पैसा लेके आए ताकि वो सेफ रह सके, उनको सैलरी भी मिले साल का। हमें कोई सैलरी नहीं मिलती है खेलने के लिए, कुछ Okay. भी नहीं मिलता है हमें खेलने के लिए। इट्स ओनली इफ यू परफॉर्म यू गेट समथिंग। ओके। ऐसा लगता होगा लोगों को सब कुछ मिल जाता, कुछ नहीं मिलता है दूसरे प्लेयर्स को। आई एम जस्ट सेइंग कि 9th 10th में जब वो ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छे टॉप 50 पे है प्लेयर, तब भी कुछ नहीं मिल रहा है। ओनली टॉप 10 प्लेयर लाइक मी, सिंधु, वी विन, वी गेट समथिंग। देर इज नथिंग लाइक हम ए ग्रुप में प्लेयर है तो हमें कुछ सैलरी मिल रहा है, वो टूर्नामेंट खेलने की सैलरी मिल रहा है, या साल में कुछ सैलरी मिल रहा है। बचपन में मैं नेशनल चैंपियन बनी, मुझे भारत पेट्रोलियम में जॉब मिला, दैट वाज माय फर्स्ट स्पॉन्सर। जॉब इज़ माय फर्स्ट, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अभी ये 83 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद चेंज हुआ इज़ नॉट द पॉइंट कि कपिल सर ने जीतवाया ये। हम भी 2004 से जीतते ही आ रहे हैं, और इतने जीत रहे हैं कि हम मैचेस क्यों लोग जानते हैं, आज साइना, सिंधु, 2-3 प्लेयर को जानते हैं क्योंकि हम परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। ऐसा तो कहीं हुआ नहीं कि हमारी एसोसिएशन ने हमारे लिए ऐसा कर दिया कि आईपीएल भी जैसे नॉन स्टॉप चल रहा हो, ऐसा भी नहीं हो रहा था ना। हमारा आईपीएल भी रुक गया है कहीं ना कहीं। तो हम जो भी चल रहे हैं अपने ही बदौलत से काफ़ी हाथ पैर मार के हम एक लेवल पे पहुँचे हैं। बट उसके बाद क्या है, उसके बाद आप देखिए क्रिकेटर्स का काफ़ी हद तक सिचुएशन बहुत प्लेयर्स के लिए ऐसा बना दिया कि दे आर वेल टेकन केयर ऑफ। बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट फिजियोज, बेस्ट ट्रेनर्स उनको। अभी शमी जी को इंजरी हुई, इमीडिएटली वो रिकवर करके अब टीम में भी आ जाएंगे, सब कुछ उनका देखा जा रहा है। इवन इफ़ यू आर इंजर्ड, आई हैव रेड समवेयर, ऋषभ 2 साल के लिए इंजरी है तो खेल नहीं पाए, लेकिन उनको फिर भी मिला उनका जो है। तो ऐसे मोटिवेशन रहना चाहिए ना कि अब मुझे कुछ मिल रहा है। इंजरी के लिए हमें क्या लगता है, स्पॉन्सरशिप मिलेगी नहीं, नेक्स्ट टूर्नामेंट में होगा कि नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे। दिस इज़ व्हाट वी थिंक। आई एम नॉट सेइंग कि गेम, अब इसमें हम डिबेट करते रहेंगे कौन सा टफ है, कौन सा इजी है, तो वो डिबेट तो कभी खत्म होगा नहीं। दैट्स अ नेवर आपकी एंडिंग पॉडकास्ट में दो बातें थी, जो जी। दो बातें थी मुझे लगता है। एक बात थी कि बाकी स्पोर्ट्स को भी हमें उतनी वैल्यू देनी चाहिए Of जो अभी भी course, आप of कह रहे course, हो, yeah. और वो बहुत वैलिड
पार्ट है या कि अगर आपको इंजरी होती है हाँ और आपको सपोर्ट मिलता है, और टीम से फाइनेंशियल निकाल भी देंगे वो अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया इंजरी के बाद, तो ऐसा भी होता है दूसरे हाँ, स्पोर्ट्स में। तो वो एक वैलिड पॉइंट है कि वो खिलाड़ियों को मोटिवेट करेगा टुवर्ड्स ऑफ अदर कोर्स, स्पोर्ट। ऑफ कोर्स। एक जो बात आपने कही, एंड आई थिंक इसको लेकर आपको सबने प्रेज भी किया, जी लोगों ने जी कहा कि ये हार्श ट्रुथ था, जी। जो किसी को कहना चाहिए था, आपने कहा, उसके लिए आपकी बहुत तारीफ हुई। राइट। लेकिन इस पॉडकास्ट में एक दूसरा पार्ट था जिसमें आपने कहा कि जो बाकी स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको ज्यादा मेहनत पड़ती है, क्रिकेट कंपैरिजन में थोड़ा टफ कम है। हाँ हाँ जो आपको विरोध जिन्होंने किया, हाँ हाँ। कॉन्ट्रडिक्ट किया, उनका ये कहना था देखिए कि मैं आपको हाँ एक ट्वीट बताइए बता दे बताइए रहा हूँ, हाँ उसके बाद बता आप कमेंट कीजिएगा। बताइए। देयर वाज अ ट्वीट कि जब बुमराह की बॉल 150 किलोमीटर की रफ्तार से आती है हाँ तो वो डर लगती है। राइट एंड देयर वर फ्यू गाइज हु टोल्ड मी टू आस्क साइना कि साइना से पूछेगा आप कि क्रिकेट की बॉल लगने से कई बार डेथ भी हो हो जाती जाती है, है हाँ। कॉक लगने से डेथ नहीं होती, तो क्रिकेट इज अ रिस्की गेम। उनका ये था, सो इट्स लाइक टफ दोनों है अपनी जगह पर। आपका वो पार्ट वैलिड है, बट उस पार्ट को लेकर वो विरोध कर रहे हैं। देखिए आप क्रिकेट क्या मरने के लिए खेलेंगे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मेरा पॉइंट नहीं है। आप मरने मराने की बात तो हम कहीं कर नहीं रहे हैं, क्योंकि डेथ का मतलब लगता है कि ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेज पे पहुंच रहे हैं। आप थोड़ा ना फिलिप आर्मी जाके फाइट थोड़ा ना कर रहे हैं आप कहीं। दिस इज अ गेम। आप गेम जीतने हारने के लिए अपने कंट्री को प्राउड करने ट्रू के लिए ट्रू खेल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं उस बात पे नहीं जाऊंगी कि देखिए बैडमिंटन टफ इसलिए क्योंकि दिस इज़ द ओनली स्पोर्ट जब वहाँ पे आप हाथ ऊपर करके खेल रहे हैं स्ट्रोक्स, नीचे से नहीं खेल रहे हैं आप, हाथ ऊपर करके खेलना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपका हार्ट रेट गोज़ फास्टर बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो। आप जितने भी फिट हैं हाथ ऊपर करके खेल के और हार्ट रेट और फास्ट हो जाती है, क्योंकि आप सब शॉट्स हाथ ऊपर से मार रहे हैं। तो ये बॉल लग के मरना या बैडमिंटन में भी कुछ हार्ट अटैक्स हुए हों या मैंने या मुझे क्लियरली नहीं मालूम है इज़ इट बिकॉज ऑफ दैट, बट काफ़ी हार्ट अटैक सिचुएशन मैंने बैडमिंटन में भी देखी है इस पे। तो और साइना इज लाइक स्टिल हमारा बैडमिंटन इज थोड़ा टफ नो ज्यादा नो है। ये नहीं बोल रही हूँ कि टफ इज़ दैट बिकॉज इसमें भी मरना है उसमें भी मरना है, इज़ नॉट दैट। अभी मेरा भी हार्ट रेट थोड़ा एक्स्ट्रा फास्ट हो जाता है क्योंकि रैलीज फास्ट हो रही है बिकॉज ऑफ जो हाथ ऊपर जा रहा है ना उसकी वजह से थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। काफ़ी प्लेयर्स को थोड़ा सिचुएशन लगता है कि हमारा हार्ट और मतलब हार्ट बीट फास्ट हो जा रहा है। तो नाउ गेम के टफनेस पे आते हैं हम। बैडमिंटन इज़ नॉट ओनली द स्पोर्ट विच इज़ द टफेस्ट स्पोर्ट। ये नहीं बोलती हूँ कि यही गेम सबसे टफ है। मैंने इंक्लूड किया था, आई थिंक मैंने टेनिस, स्विमिंग, सब जो भी हम्म। टफ स्पोर्ट्स जैसे है मैंने उनका नाम भी लिया था। क्या आपको लगता है कि क्रिकेट बिना टफ होके प्लेयर्स ऐसे ही खेलने मज़ा आ जाएगा? क्या फुटबॉल टफ नहीं है? सब स्पोर्ट्स टफ है। मेरा मतलब ये है कि गेम कंपैरेटिवली जब आप बैटिंग कर रहे हैं तो इट्स मोर ऑफ स्किल बेस्ड। आपको फिटनेस नहीं है, मैंने ये नहीं बोला कि आपका फिटनेस ज़ीरो है तो आप वो लेवल पे कैसे खेल लेंगे? आप वो लेवल पे विराट कैसे बन जाएँगे या रोहित शर्मा कैसे बन जाएँगे? इतने सारे प्लेयर्स को बनना है ना उनकी तरह, नहीं बन पाते, ओनली फ्यू ऑफ देम लाइक दैट। बट आई जस्ट फ़ील कि जैसे स्किल बेस्ड स्पोर्ट है वो ज़्यादा। एंड बॉलर्स आई एग्री। अभी बुमराह मैं थोड़ा ना मरूँगी वहाँ पे, मुझे क्यों खेलना है उसके साथ? अगर मैं 8 साल से खेलती, तो शायद मैं भी उनका जवाब दे देती, ट्रू। बुमराह का। अभी बुमराह मेरे साथ खेलेगा बैडमिंटन तो शायद मेरा स्मैश नहीं ले पाएगा 300 किलोमीटर जो भी है। अब किलोमीटर किलोमीटर पे भी नहीं जाना है मुझे। हम अपने ही कंट्री में अपने आप से ना लड़े इन चीज़ों के लिए, वो मैं बोलना चाह रही हूँ। हर एक स्पोर्ट अपनी जगह पे बेस्ट है, बट मैं ये बोलना चाहती हूँ दूसरे स्पोर्ट को भी वैल्यू दो। नहीं तो हम कल्चर स्पोर्टिंग कल्चर कहाँ से लेके ट्रू। आएँगे? और हमेशा हमारा यही रहेगा फिर क्रिकेट, बॉलीवुड। हमारा दूसरे स्पोर्ट में हम बस एप्रिशिएट करेंगे, आज एक लड़की ने मेडल जीता, आज उसने जीता, बट आगे क्या? मतलब हम 4-5 मेडल पे रुकेंगे और हमें नहीं चाहिए। हम उसमें खुश हैं। हम नहीं चाहते कि हम ऑस्ट्रेलिया से अपने आप को कभी कंपेयर करें कि हमें भी 70 मेडल्स चाहिए, हमें भी 100 मेडल्स चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि हमें जैसा करोड़ों रुपए चाहिए। करोड़ों रुपए इज़ नॉट द पॉइंट। एक पॉइंट के बाद पैसे भी इज़ ऑफ नो वैल्यू। इट्स अबाउट यू वांट टू डू वेल फॉर योर कंट्री, फॉर योर कोचेस। क्यों जोकोविच और ये सब खेलते रहेंगे 37 ईयर्स तक आफ्टर विनिंग 25 ग्रैंड स्लैम्स? कितना पैसा होगा उसके पास? इट्स नॉट द पॉइंट ऑफ मनी। इज़ द पॉइंट आप उन सबको वो वैल्यू दो कि वो उस गेम को परस्यू कर सके एंड दे कैन मेक इट एज द जॉब। जॉब नहीं बना अब पाते फिर ना। मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया। हाँ बताइए। 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मेडल जीता जी शूटिंग का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहला मेडल शायद वो जी। था। वो जीत कर आए, बाद में उन्हें मिनिस्टर ही बनाया गया। फिर स्पोर्ट्स में हमारा ड्रास्टिक चेंज क्यों नहीं हुआ? मतलब क्योंकि उन्हें तो सारी परेशानियां पता ऑफ होगी कोर्स ऑफ कि कोर्स। एक ओलंपियन है जो राइट खेल राइट कर राइट आया है। राइट राइट। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हम कम से कम डबल डिजिट में जाते, जी बट हम ओलंपिक में फिर भी डबल डिजिट में नहीं गए। जी तो
ऐसा व्यक्ति भी जब पॉलिटिक्स में आया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना या उस सांचे में रहा, या आप भी अभी बीजेपी की लीडर है, आप लोग अपनी बात भी रखते हो, गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम बहुत ध्यान दे रहे हैं, सारी फैसिलिटीज दी जा रही है। कई जी। सारे स्पोर्ट्समैन को हमने सुना जो कह रहे हैं कि अब फैसिलिटीज ड्रास्टिक चेंज हो गई है। फिर वो रिजल्ट्स डबल डिजिट में क्यों नहीं, जो बात आप रेज कर रहे हो? सही बोल रहे हो आप, 2004, लेकिन आई डोंट नो ही बिकेम स्पोर्ट्स मिनिस्टर इन 2004, आई थिंक नहीं, लेटर ऑन, लेटर सब लेटर ऑन। लेटर ऑन। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक मैंने अभी बोला, बीसीसीआई एज एसोसिएशन इज डन सो मच फॉर द प्लेयर्स कि वो एटलीस्ट अपना स्पोर्ट दे लुक लाइक अ जॉब, मतलब उनको वो उनको लगता है कि मैं एक जॉब कर रहा हूँ, मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। दूसरे प्लेयर्स का उतना स्टेबल क्यों नहीं है? आई फील एसोसिएशन इज समवेयर इन्वॉल्व इन ऑल दिस। एसोसिएशन का वो बनता है कि हम प्लेयर्स को कैसे और स्पॉन्सरशिप लेके आए। 10 साल का बच्चा मुझे ये नहीं पूछना चाहिए, दीदी मैं कहाँ से रैकेट खरीदूँ, मैं कहाँ पे ट्रेनिंग करूँ। इट्स नॉट माई जॉब टू टेल। ट्रू। मैं तो ये बोल सकती हूँ, देखो मैंने भी टफ टाइम देखा। मैं उसके बारे में अगर आपको एक्सप्लेन करूँगी तो पूरा दिन निकल जाएगा कि मैंने कैसे स्टार्ट किया होगा। मेरे पापा ने पैसे कहाँ से लाए होंगे मुझे सब कुछ खरीदने के लिए, ट्रेनिंग कोचिंग करवाने के लिए भी बहुत वो लगता है, मतलब इंटरेस्ट लगता है। लकीली मम्मी हाउसवाइफ थी तो पूरा टाइम मेरे पीछे वो उन्होंने मेरे पीछे पागल की तरह लगाया। लेकिन आजकल दोनों माँ बाप काम करते हैं, दोनों के पास टाइम नहीं है इतना कि बच्चे को हम पूरा कर सके, और फिर भी चाहते हैं कि वो मेडलिस्ट बने या बेस्ट बने। तो वो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो एसोसिएशन है उनको ऐसा एक रास्ता निकालना चाहिए कि कैसे हम जो 10 साल के बच्चे को, 11 साल के बच्चे को थोड़ा बहुत सपोर्ट करना शुरू कर दें। टैलेंटेड बच्चे इतने सारे छोड़ देते हैं, बैडमिंटन खेलना, टेनिस खेलना। मैं बात करते रहती हूँ ना, मैं जाती हूँ ओलंपिक्स में, जब मैं गई थी भी मैंने सुना कितने प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर्स ने खेलना छोड़ दिया होगा क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिला। तो वो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं जाके कितनी भी बात रखूँ, बाकी वो लोग ही करेंगे ना, जो एसोसिएशन में है या ऊपर हैं जो। उनको तो हम यही बोल सकते हैं और हम बोलते भी आए हैं, सर आपको ऐसा करना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोचेज़ हैं ना, इंडियन कोचेज़ को भी अंदर लाना चाहिए। जो हमारे टॉप प्लेयर्स हैं पहले, वो अब कोचिंग में भी नहीं दिखते हैं इतने सारे। नहीं, तो मेरे मन में फिर एक क्वेश्चन आता है, ये हुँ। क्वेश्चन बार बार मेरे मन में आ रहा है हाँ, बताइए। कि कल मनु भाकर जी ने जैसे मेडल सॉरी, जीता, ब्रॉन्ज़ ब्रॉन्ज मेडल मेडल जीता, जीता। जी, फर्स्ट मेडल था शूटिंग का। जी। हमने देखा प्रधानमंत्री ने तुरंत बात की, जी, जी। वो तस्वीरें आई। इससे जी, पहले भी जितने खिलाड़ियों ने जीता, सबको बुलाया गया, जी, सम्मान दिया गया, बातें की गई। जी। आई एम श्योर आप लोग अपनी बात भी वहां रखते होगे, जी, जी। और ये बातें कई, जैसे मैंने राज्यवर्धन जी का जिक्र किया, जी, जी। वो 2004 में आए थे। पीवी सिंधु जी, या जो और भी जितने पुराने भी जितने लोग हैं, वो सबको हमने देखा है। पीटी उषा जी, उनको भी गवर्नमेंट में शामिल किया गया, इन्वॉल्व रहती हैं। फिर कहाँ पर क्यों ये लैक हो रहा है? क्यों स्पॉन्सर्स नहीं आ रहे? अगर गवर्नमेंट कह रही है कि हम मुझे आपके भी साथ बहुत हैं। बुरा लगता है सर ये बातों को लेके। मुझे लगता है कि हम देखिए, आप टॉप 50 में आने के बाद तो सम यू हैव ऑल द सपोर्ट। हाँ, देखिए टॉप 50 और टॉप 60 तक मैं बोल रही हूँ। गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग सो मच विद दी, आप टूर्नामेंट ट्रैवल कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी स्कीम्स ऑल्सो। टॉप स्कीम है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत हेल्प कर रहा है, फिर खेलो इंडिया है। देयर आर लॉट ऑफ स्कीम्स, बट वंस यू परफॉर्म वेल यू हैव एवरीथिंग, उसके है पहले नहीं ना? है। उससे पहले कैसे बनाओगे आप? उससे पहले आप जैसे आई फ़ील चाइना में काफ़ी हद तक जो अकेडमीज़ हैं, जो बच्चे अपकमिंग बच्चे हैं, उनको कुछ ऐसे जैसे ना, एक मैंने देखा है फेडेक्स कुछ स्पॉन्सर या कुछ स्पॉन्सरशिप्स हैं उनको, जो थोड़ा बहुत, मैं नहीं बोलती कि उनको लाखों करोड़ों में दो, फॉर व्हाट? उनको इतना तो दो कि वो खेलना शुरू करे। ट्रू, जैसे क्रिकेट में, ये आप आपकी बात मुझे समझ में आ रही है। क्रिकेट हाँ। में जूनियर स्ट्रक्चर में भी पैसा इतना है कि आप खेलते हो तो आप मेबी मुझे अभी कंटिन्यू तक कर सकते हो। मुझे नहीं पता कितना पैसा क्या है, बट वो एटलीस्ट उनको शायद केयर हाँ, मिलता है, हाँ, केयर मिल रहा ट्रू। है, मैं बोल रही हूँ। अभी ये लड़ने की बात नहीं है, मैं बोल रही हूँ कि स्पोर्ट्स कल्चर बनने, हमसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, हमारे पास मेडल क्यों नहीं आते? क्या जवाब दूँ मैं? अभी थोड़ा ना मैं बोल सकती हूँ कि आई थिंक स्टार्टिंग से शायद उतना केयर मिलता नहीं है, फिर उसके बाद जब अच्छे लेवल पे पहुँच भी जाते हैं तो फिर ऐसा थोड़ी ना कि उसको सैलरी मिल रही है और पेरेंट्स ये ना बोले कि तुझे मिल क्या रहा है, तू जॉब कर, तू जाके डॉक्टर बन। लकीली मेरे फादर ने एज ए साइंटिस्ट ही डिडंट से कि इसको डॉक्टर बनाना है। अगर वो स्ट्रिक्ट हो जाते तो क्या मेरे पास जवाब था? क्या मैं बोलती पापा नहीं मुझे खेलना है लाइक दिस स्पोर्ट? नो वे आई कुड हैव फॉट विद हिम। ट्रू। ही सपोर्टेड बिकॉज ही इज अ हॉकी फैन, ही यूज्ड टू लव वाचिंग हॉकी। उनके, अब मैं जैसे एज ए फ्रेंड बात करती हूँ उनसे, उन्होंने मुझे क्यों डाला इस स्पोर्ट में जब आपको पता था कि मुझे 500,000 रुपये मिल रहे हैं, फ्यूचर क्या था इसमें? ये आई लव स्पोर्ट्स, आई टू वॉच हॉकी। लेकिन कभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि मैं कोई स्पोर्ट खेलूँ, तो मैंने तुझ में देखा कि तू शायद कर सकती है, एंड आई वॉन्ट यू टू बी अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड मेक श्योर यू वर्क हार्ड एंड यू अचीव द बेस्ट, इज वॉट हिज वर्ड्स आर। बट कितने पेरेंट्स ऐसा कर सकते हैं? नहीं ट्रू, ना। शायद इसीलिए साइना या सानिया उंगलियों पर है। तभी तो बोल रही हूँ, नहीं कर, मेरी मम्मी लकीली शी वॉज वेरी सपोर्टिव।
शी मतलब किसी भी एक्सटेंट पे पापा से भी लड़ सकती थी, शायद इसको खिलाना ही है हमें, पैसे की बात नहीं है। इट्स हम्म। नॉट, देखिए मैं ये फिर से बोलती हूँ कि जैसे लोग सोच रहे होंगे ना मैंने कुछ बोला, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि उसको कम आप सपोर्ट करो या कम प्यार करो। जब एक स्पोर्ट को इतना प्यार कर चुके हैं, इतना वो दिखता है, उसको कैसे नहीं प्यार करेंगे हम लोग। हम्म। मैं बोल रही हूँ कि स्पोर्ट्स कल्चर कैसे लेके आए इंडिया में। नहीं तो ये क्वेश्चन तो मेरे को मेरे सोशल मीडिया पे या मेरे मेल्स में आते रहते हैं, आई वांट टू मेक माय डॉटर लाइक यू, हाउ इज इट इवन पॉसिबल विदाउट टेकिंग रिस्क। ट्रू। रोना आ जाता है पेरेंट्स की आंखों में, एंड दैट्स व्हाट दे नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड आई टफ कैन इट सी इज। दैट पेन इन योर आईज या टू। या बिकॉज आई कैन सी इन देयर आइज कि उनको मैं कैसे समझाऊं कि पैसा पहले तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा, तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा अपने करियर से, अपने चॉइसेस से। आपको 10th में फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको कैन यू सेक्रीफाइस योर 11th 12th कॉज ऑफ जस्ट बिकॉज यूर इन टॉप 50। मतलब ये फैक्ट जो बातें हैं वो कम लोग बोलते हैं, इसलिए उनको लगता है कि सब बाहर से अच्छा है। हाँ, बाहर से अच्छा है, बट जो मेहनत करी है पीछे, पापा आज मुझे बोलते हैं अगर तू नहीं कर पाती इतना कुछ तो मैं तो फेल ही था ना, फेल हो गया था मैं क्या बोलता मेरी फैमिली को जो सब इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। अपनी फैमिली में भी लगता है ना कि गलत स्टेप लिया, बेटी को स्पोर्ट्स पर्सन बनाया। अभी कल सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही थी कि 2036 में इंडिया ओलंपिक होस्ट कर सकता है। आई विश कर। और काफ़ी लोगों ने ये पोस्ट डाली कि पीएम के भी ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से है कि वो रहे या ना रहे, बट 2036 में होना चाहिए, इंडिया ही मेक श्योर करे। Yeah. अब मेरा सवाल आपसे कि ओलंपिक तो चलिए हम होस्ट कर लेंगे, ओलंपिक की तैयारियों के लिए, उन स्पोर्ट्स के लिए अगर आपको कोई अपील करनी है, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ बीजेपी, दैट्स ओके, Yeah. बट स्टिल आपने बहुत सारी शिकायतें बताई, मैंने आपकी आंखें भी देखी, वो ऑलमोस्ट भर आई थी। क्या ठीक करें कि हमारे मेडल्स जो है वो डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में जाए? देखिए बीजेपी में मैं एंटर हुई, लेकिन अभी तक एक्टिवली नहीं आई थी क्योंकि मुझे लगा था गेम काफ़ी हद तक चल रहा था। तो लास्ट 1 ईयर से आर्थराइटिस इशू हुआ था मेरे नी में, तो दैट इज़ व्हेन नाउ आई स्टार्टेड कमिंग इन। थोड़ा बहुत मैं बोल लेती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है या गलत लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगी कि 2036 ओलंपिक्स हो रहा है, इट शुड हैपन, इट शुड हैपन, क्योंकि लोगों को एक्चुअली पता चलेगा कौन से स्पोर्ट क्या है। घर पे बैठ के हम ऑफिस जाके या स्कूल जाके नहीं बोल सकते कि स्विमिंग कितना टफ है, या जो 100 मीटर्स है कितना टफ है, या वो मतलब आर्चरी कितना टफ है, शूटिंग कितना टफ है, अनलेस यू सी इट। मुझे तो ये लगता है अगर मैं कुछ कर सकती तो सभी स्कूल के बच्चों को छुट्टी दे दो ओलंपिक्स के टाइम पे या कोई मेजर गेम्स के टाइम पे, ताकि वो जाके देख सके स्पोर्ट्स क्या होता है, स्पोर्ट्स होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लर्न करना। मैं बैडमिंटन पसंद नहीं करती थी जब मैं मेरे पेरेंट्स खेल रहे थे, मैं वो क्या खेल रहे हैं, मैं जाके अपना फ्रॉग रेस, रनिंग रेस करती रहती थी, बट मुझे देखना पड़ता था मेरे पेरेंट्स खेल रहे हैं तो मैं वहाँ पे ऑमलेट खाने लग जाती थी। एंड माई फर्स्ट शॉट वॉज ए स्मैश, देखने से ही सीखा मैंने। आजकल के बच्चे तो मार भी नहीं पाते, मैंने कहा सर्व करो, सर्व भी नहीं होती है उनसे, बट मैंने फर्स्ट शॉट स्मैश मारा जस्ट बिकॉज ऑफ वॉचिंग द गेम। every day for 1-2 years I'm watching it, and the coach was surprised, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक नया बच्चा इज हिटिंग ए स्मैश। तो मैं बोल रही हूँ पहले तो बच्चों को देखना पड़ेगा, एवरी डे लर्न करना पड़ेगा गेम क्या है, कितना टफ है, कैसा है, तभी तो उसमें बारी वो बारी। काम जो यूएस ने इस बार क्रिकेट को लेकर करवाया कि अपने यहाँ क्रिकेट ऑर्गेनाइज कराया जी ताकि क्रिकेट उनके यहाँ पॉपुलर हो अब सके। देखिए कितने लोग उधर बोल रहे न्यूयॉर्क में खेलना करवाना चाहते हैं और स्टेडियम्स बनाने चाहते हैं। ये मैं बोलना चाह रही हूँ कि ऐसे कुछ और इवेंट्स हो बड़े बड़े जहाँ पे बच्चे जाके देख सके कि स्पोर्ट्स क्या होता है, कैसा होता है, उनको इंटरेस्ट आए कि मैं ये खेलना चाहता हूँ, मैं कोई भी स्पोर्ट खेलना चाहता हूँ। ये तो पहले वर्ड्स ऐसे तो आए, नहीं आएंगे, पहले वर्ड्स ऐसे आएंगे कि मुझे एग्ज़ाम पास करना है, मेरे को टफ है, ये है हमारा कल्चर, तो ठीक है, ये पहले से है। और लकीली मेरे पेरेंट्स ने डिसीजन लिया, वरना उनका भी ये था ना कि मैं डॉक्टर या वो बनूँ। लेकिन ये चीज़ जब भी चेंज हो सकती है जब बड़े बड़े इवेंट्स होंगे हमारे कंट्री में, और जब जैसे मैंने बोला कि एसोसिएशंस की तरफ से थोड़ा बहुत और सपोर्ट आना चाहिए, जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं खेलना, और मे बी बेस्ट कोचेस लेके आने जूनियर लेवल पड़ेंगे। पे स्पेशली वही उधर से ही होता ना टैलेंट। अगर मैं लकीली 12 साल की उम्र में इंटरनेशनल लेवल खेलने लगी थी सीनियर्स में, कितने बच्चे खेल पाते हैं 12 साल में। या सिंधु ने 13-14 में आगे शुरू किया, प्रणॉय, श्रीकांत, सब ने 16-17 में शुरू किया। दैट इज़ द एज व्हेन यू स्टार्ट परफॉर्मिंग, नॉट 20-21 इज़ लेट। ओलंपिक मेडल 22 में आया हमको, मेरे को, मनु को 22 में कैसे आएगा ओलंपिक मेडल, 18 में आना चाहिए ओलंपिक मेडल। वो सब चीज़ें कैसे होंगी इज़ ऑब्वियसली, मैं भी क्लूलेस हूँ,
लेकिन ओलंपिक जैसे मैं यही बोल सकती हूँ, इवेंट्स होने चाहिए और स्पॉन्सरशिप्स या वो कैसे और हम उसको कर सकते हैं, मे बी और एजेंसीज चाहिए गवर्नमेंट के साथ साथ। एजेंसीज जैसे होते हैं जहाँ पे आपको वो होता है, जैसे एंडोर्समेंट्स एजेंसीज होती हैं, उनको दे हैव द आइडिया कि कैसे स्पोर्ट्स को ग्रो कर सके। तो आई थिंक उन सब के आइडियाज़ लेके हम स्पोर्ट्स को ग्रो कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स मीडिया प्लेज अ बिग रोल, जो अब कर भी रही हैं, काफ़ी चेंज हो रहा है। बट अगर वो शायद 20 साल पहले से होता तो शायद मैं आज ये भी बोलती बैडमिंटन भी बहुत पॉपुलर बट है। डू यू थिंक स्टिल अभी भी बाकी स्पोर्ट्स में जो एथलीट्स हैं उनकी डे टू डे लाइफ वैसे फॉलो जैसे क्रिकेटर्स की होती है? नहीं हो रही ना। क्योंकि हम एक दिन बता, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक दिन बधाई देते हैं, वी आर हाँ, प्राउड भूल प्राउड जाते हैं प्राउड, ना फिर। वो तो होता है, वो तभी तो मैं बोल रही फिर हूँ। अगले मेडल पे। फिर अगले 4 साल के बाद ऐसे, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि देखिए हमारे भी स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंसेस आ रही हैं, और दूसरे स्पोर्ट्स में भी आ रही होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि हर एक 20 सुपर सीरीज़ को 20 के 20 सुपर सीरीज़ को दिखा रहे हैं, नहीं हो रहा ना ऐसा। तो वही मैं 4 साल के बाद, फिर 4 साल के बाद पता चलता है यार ओलंपिक्स हो रहा है, अब कितने मेडल आएँगे। अगर मैं नॉर्मल जनता होती तो मैं भी अरे कितने मेडल आए? अच्छा 2 पे रह गए, अरे शिट! तो दिस इज़ व्हाट अ नॉर्मल पब्लिक थिंक लाइक, बट एज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन आई नो कि वो एक मेडल के लिए उसने 4 साल दिन-रात सुबह शाम प्रैक्टिस करके, खाने के टाइम पे भी, सोने के टाइम पे भी, क्या मेडल आएगा कि नहीं, मेडल आएगा कि नहीं, मेडल आएगा, मतलब इट्स ऑल लाइक डिपेंड्स ऑन दैट, योर लाइफ इज़ डिपेंडिंग ऑन दैट ट्रू, मेडल, ट्रू। ऑन दोज़ टाइटल्स, बिकॉज़ यू चोज़ स्पोर्ट्स एज़ योर करियर। बाद में अब फैमिली स्ट्रेस, एवरी स्ट्रेस इज़ देयर फ्रॉम एवरीवेयर। आफ्टर अचीविंग आप बोल सकते हैं नहीं मुझे ठीक हूँ, मैं सब ठीक है। मैं भी बोल सकती हूँ मैं ठीक। मैं दूसरे प्लेयर्स के लिए बोल रही हूँ, मुझे क्या चाहिए? मेरे को आई हैव अचीव्ड अ लॉट एंड आई डोंट हैव एनी रिग्रेट कि मैंने इतनी मेहनत करी मेरे करियर में, और जहाँ पे मुझे कोई था नहीं एक रोल मॉडल एज़ ए गर्ल, मेरे कोई था नहीं कि लड़की ने वर्ल्ड नंबर 1 अचीव किया हो या ओलंपिक मेडल अचीव किया हो या किसी ने इवन फर्स्ट राउंड क्रॉस किया हो। वो सोचते थे चाइना को, कोरिया को कौन हरा पाएगा? जस्ट इमेजिन इन ए स्पोर्ट लाइक बैडमिंटन टोटली डोमिनेटेड बाय चाइना, कोरिया, उनको मैंने सोचा कि मैं हरा के दिखाऊंगी एंड आई विल बिकम वर्ल्ड नंबर 1 समडे। मैं आपके बारे में कहीं पढ़ रहा था, एक बड़ी अच्छी स्टोरी आई थी कि कहीं आप हार कर भी नंबर 1 बन गए थे। मैंने वो स्टोरी निकाली, उससे पूछूंगा मैं। बट अगेन क्वेश्चन, चाइना, अमेरिका, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जी, इन कंट्रीज में ऐसा क्या होता है कि ये ओलंपिक्स में झंडे गाड़ के आती हैं? मैं वही समझाना चाह रही हूँ ना, जो एसोसिएशंस का जो सपोर्ट है, जो स्पोर्टिंग कल्चर है, वो इतने सालों से चलता आ रहा है। चाइना ने आई थिंक कितने ओलंपिक से कितने मेडल जीतते आ रहे हैं वो लोग, इसलिए तो बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, सपोर्ट आते जा रहा है। इतने सारे एकेडमीज हमारे पास, कितने एकेडमी है बैडमिंटन के इंडिया में, बोल सकते हैं आप? नहीं, तो वही, आप क्रिकेट के बोल दीजिए। क्रिकेट की एकेडमी से बहुत, अरे अब तो वो ऐसा अनलिमिटेड। ऐसा ऐसे यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि अगर ऐसे अनलिमिटेड एकेडमीज हर एक स्पोर्ट के हो गए, हम्म, अनलिमिटेड कोचेस हर एक स्पोर्ट में आ गए, हम्म। अनलिमिटेड ट्रेनर्स, डॉक्टर्स, बेस्ट फैसिलिटीज, क्यों नहीं बनेंगे प्लेयर्स? हाँ, ये स्टोरी थी। इंडोनेशिया में आपने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप खेला था, हाँ जहां पर आप हार गए थे कैरोलिन मारन से, हाँ हाँ। एंड आई थिंक शी वाज नंबर 1 और आप नंबर 1 बन गए थे। नहीं नहीं, वर्ल्ड नंबर 1 में बनी इंडिया ओपन में हम्म, 2015 में। 2015 में आई बिकेम वर्ल्ड नंबर 1 आफ्टर बीटिंग रचना किंतनॉन इन द फाइनल्स। हम्म। नहीं नहीं, उससे पहले ही बन गई थी सेमीज में। सेमीज में आई बीट, आई थिंक, याद नहीं आ रहा, आई थिंक आई बीट अ जापानीज प्लेयर, और बट उससे पहले बन गई थी। बट दैट इंडिया ओपन ऑब्वियसली सब पेरेंट्स सब थे, तो आई वांटेड टू विन द टूर्नामेंट, तो वर्ल्ड नंबर 1 तो पहले बन गई थी मैं। दैट वाज वन फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप, आपको वो भी पता नहीं है, फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल था मेरा वो। हम्म। बस वो बोल, अगर आप भी अवेयर नहीं, नहीं आई है। आई गॉट द पॉइंट। उसमें एक नहीं, बड़ी अच्छी स्टोरी थी। मैंने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े थे। जी जी। उन आर्टिकल्स में था कि आप हार कर भी आपकी जो पॉइंट्स है वो ज्यादा हो गए थे। मतलब द स्टोरी वाज, जो स्टोरी बता रहा हूँ मैं, इट वाज नॉट अबाउट वो दैट टूर्नामेंट, वाज नॉट अबाउट रैंकिंग तो होती अप एंड डाउन होती रहेगी, बट इट वाज अबाउट माय फर्स्ट मेडल इन द वर्ल्ड दैट चैम्पियनशिप। वी नो। बट उसमें जो ये एक और पार्ट आया था वो ये था कि उनके जो टोटल पॉइंट्स थे, दैट बिकेम 80,000 समथिंग, बिकॉज वो ऑलरेडी नंबर 1 थी और उनको फायदा नहीं हुआ। बट क्योंकि आपकी रैंक बहुत नीचे थी, तो आपकी रैंक को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। नहीं 3600 नहीं, रैंक्स का फायदा होता है। ऐसा एक आर्टिकल आपको लेके छपा था कि हार मे कर बी भी इट सानिया बन गई। वाज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। वर्ल्ड नंबर 1 आई बिकेम इन 2015 मार्च, 2 बार आप वर्ल्ड नंबर 1 में थे। दैट टाइम ओनली इन मार्च एंड अप्रैल, ओके, नॉट इन, दैट वाज माय फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन ओके। है जी। बॉर्डर पर चाइनीज हमें बड़ा परेशान करते हैं, आपने चाइनीज को भी बड़ा परेशान किया है। Oh my God, they are powerhouse of badminton.
कैसे आप उनको हराना इतना इजी नहीं है, वो हर एक बार आप उन्हीं को देखेंगे। जब मैं टॉप पे खेल रही थी, ज़्यादा परफॉर्मेंस, ऑलमोस्ट टॉप 10 सॉरी 10 इयर्स के लिए आई हैव बीन इन टॉप 10 हम्म। फॉर 10 इयर्स। जब मैंने अपना खुद का, आई डोंट सी ऑल दिस थिंग्स ना। हम्म। मेरे फैंस वो बेचारे सब भेजते रहते हैं कि यू आर इन टॉप 10 फॉर 10 ईयर्स। आई अंडरस्टैंड। वहाँ पे क्या कभी कभी बीच में टॉप 10 में मैं और एक डेनमार्क की प्लेयर थी, एंड ऑल ऑफ देम आर चाइनीज। सो इमेजिन आप सेकेंड राउंड से या क्वार्टर से में उन्हीं को ही मिलेंगे आप। क्वार्टर्स चाइनीज, सेमीज चाइनीज, फाइनल्स चाइनीज। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ टू चैलेंज देम। बट हुआ, चेंज आया ना 2016 से। आप देखिए, जब सिंधु ने मेडल जीता, कैरोलिना ने मेडल जीता, कैसे चेंज हो गया है सिस्टम। रचनॉक जीतने लगी, टाइजुइंग जीतने लगी। ऑफ कोर्स वो भी चाइनीज़ ही है वैसे, बट चाइनीज़ ताइपे की है वो। लेकिन आप उनको हराने लगे, राइट? दे आर नाउ दे आर लिटिल स्कैर्ड ऑफ एवरीवन, तो ये ऑल द अदर कंट्रीज। कौन सी आइसक्रीम खा के ये सब हुआ था? अब ये तो पता नहीं, बट दिल में जैसे जैसे एक जोश था, जुनून था कि मुझे करके दिखाना है। आई वांट टू बेसिकली। ये क्यों आया एक चीज़ मेरे अंदर, क्योंकि मुझे, मैं मम्मी से भी डिस्कस करती थी। शी यूज्ड टू से वो भी इंसान ही है यार। शी इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रू। स्ट्रॉन्ग वुमेन शी इज़, एंड शी इज़ लाइक एक इंसान ही है वो भी। हरा ऑब्वियसली आई नो कि बारी बारी मिलेंगे, टफ है, लेकिन ऐसा मत सोच के वो रॉबर्ट है तेरे सामने, एक प्लेयर ही है। शी इज़ ऑल्सो वेल प्रिपेयर्ड, यू आर ऑल्सो वेल प्रिपेयर्ड। जस्ट मेक श्योर आप 100% दो। बाकी तेरे में कैलिबर है कि तू जीत सकती है, वो दिख भी रहा है। तो बिलीव इन योर सेल्फ कि यू कैन डू इट। और मेहनत ऐसे करी मैंने, यू नो। कभी कभी जैसे अगर मैं आपके आपके सामने बोल रही हूँ, 7-8 घंटे की ट्रेनिंग हम कर, जब मैं छोटी, ऑब्वियसली 16, 17, 18 ईयर्स तक, हम्म। क्रेजी वर्कआउट। मतलब ऐसा होता था ना, 7-8 घंटे की ट्रेनिंग कर ली मैंने, पूरे टांगे टूट गई है आज, ये अच्छा मेहनत करी है आज। उसके बाद 2 घंटे जाके रनिंग, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा शैडोज, एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा वो। मतलब 10 घंटे तक आप अपने पैरों को इधर उधर मूव कर रहे हैं, एजिलिटी शैडो जो भी कर रहे हैं। मतलब इतना क्रेज होता था ना। और आप वो यंग एज में कर भी सकते हैं, जब आप 10 से ऑब्वियसली 16-17 साल तक यू कैन पुश योर सेल्फ लाइक मैड। बट वो नहीं चाहिए, उतना ट्रेनिंग नहीं चाहिए। मुझे आइडिया नहीं था, मुझे ऑब्वियसली आइडिया नहीं था कि कितना करना चाहिए। वो तभी मालूम हुआ जब हमारे ऑब्वियसली गोपी सर कोच बने, या कोई हम्म। बेस्ट कोचेस और आए बाहर से, उन्होंने समझाया हम्म। डू राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड राइट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, सो दैट वो दिखे, उसका रिजल्ट दिखे। अब आप ऑलरेडी अपना आपको इतना घंटे भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो इतना रिक्वायर्ड नहीं है। हम्म। बट आई डिडंट नो, आई जस्ट ट्राइड कि मैं जितना बेटर करूँगी उतना बेटर होगा। लेकिन जब मुझे कोई समझाने वाले आए, मेरा डाइट पे फोकस किया कि डाइट भी राइट करो, तो तब जाके मुझे समझ में आया यार ये सब चीज़ भी इतनी इंपॉर्टेंट है इस गेम में। तो आपको गाइडेंस जब मुझे ऑब्वियसली लेट मिली, बट आजकल के बच्चों को 7-8 साल में मिल रहा है सब कुछ ना, उनका अच्छा एकेडमी। जैसे हैदराबाद में एक एकेडमी है गोपी सर की, फिर विमल सर की एकेडमी, प्रकाश सर की एकेडमी बैंगलोर में है। 2 ही एकेडमी है हमारी जो बेस्ट है अब। वहीं पे बेस्ट कोचेस मिल रहे हैं, बेस्ट फिजियोज, बेस्ट ट्रेनर्स मिल रहे हैं। बाकी और कहीं भी एकेडमी नहीं है हमारे पास अभी तक जो वो लेवल पे कोचेस और ट्रेनर्स और सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। तो ये हमारा थोड़ा टफ है सिचुएशन, बट मैं एक्सप्लेन करूँगी तो जैसे बोल रहे ना, पूरा दिन निकल जाएगा इसे एक्सप्लेन कर करके। ओके, थोड़ा सा लाइट करते हैं जी जी। क्योंकि आपने बहुत सारी सीरियस बातें की। आई एम श्योर उसका इम्पैक्ट लोगों में पड़ना चाहिए और लोग बिल्कुल। इस बारे में कम से कम सोचेंगे ज़रूर। जितनी बातें आपने कही है, नहीं सोचेंगे तो वीडियोस डाल डाल के हम सोचने पे मजबूर कर देंगे। वो तो होगा कहीं ना कहीं चेंज आएगा, क्योंकि ट्रू। सुनने से काफ़ी हद तक चेंजेस आते हैं। बट ये मैं बस बोलना चाहूँगी कि स्टेप लीजिए, स्पोर्ट्स पर्सन बनिए। हम्म। हमारे पास डॉक्टर्स इंजीनियर्स बहुत है, मैं बोलती जाती हूँ, लेकिन आई थिंक इट इज़ टफ टू मेक देम अंडरस्टैंड कि रिस्क लेना इज़ नॉट ईजी। बट अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बनेंगे तो हमारे पास वो कल्चर आएगा भी नहीं, टफ हो जाएगा। ट्रू ट्रू ट्रू। आपकी फैमिली में सब खुश होंगे ना? सब इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ही हैं। मैंने सुना था वो आपकी। अबे वो सोचते हैं कहाँ से आ गई एक स्पोर्ट्स पर्सन। दे फील गुड, वेरी प्राउड। वो तभी तो लग रहा है कि उनको कैसे और मैं बोलती हूँ पापा देखो, वो भी मुझे मेरे से प्राउड फील करते हैं। और कौन ऐसा करवा सकता है, एक स्पोर्ट्स पर्सन करवा सकता है ना, पोडियम पे खड़े होकर पूरे इंडिया को आपको आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं, ट्रू। आप प्राउड फील कर रहे हैं आपके लिए। और कौन सी फील्ड में ऐसा होता है, सही बोलिए। बात है। डॉक्टर इंजीनियर बहुत सारे हो गए। देखिए, मैंने सुना था आपकी दादी शायद बहुत डिसअपॉइंटेड थी जब आप पैदा हुए थे। वो हरियाणा आई थिंक कल्चर, वो उस टाइम पे वो रहता था ना, लड़कों को ज़्यादा प्यार करते थे। लड़कियां हैं तो ठीक है, बट आई थिंक लड़का चाहते थे। और हमारी फैमिली में दोनों, मैं और मेरी बहन बहन ही है। अरे आजकल आप लोग इंस्टा पे काफी एक्टिव हैं, बहुत सारी जी जी जी। देखिए जैसे
मैंने 25 साल पूरा लगाया अपने गेम में, इतना पागल की तरह फोकस किया और इतने रिजल्ट्स लेके आए। अभी थोड़ा-सा जैसे टाइम है, जैसे आर्थराइटिस हो गया नी में, एंड मुझे लगता है कि मेरी बहन भी बहुत एक्टिव रहती है, टाइम पास ये सब, हम बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, अभी मज़ा आ रहा मैंने है, देखा कभी एक कभी ज़िंदगी में नहीं किया है तो बहुत बड़ा ट्रैवल। समोसा चल रहा था। ओह माय गॉड! कल हम मूवी देखने गए, हमारे पास 10 मिनट टाइम था और हम इधर-उधर घूम रहे थे। आई लव समोसा, मुझे इतना पसंद है ना जंक फूड, जैसे नॉर्मल लड़की की तरह बहुत पसंद है। लेकिन ऑब्वियसली जब पहले इतना खाने का मौका नहीं मिलता था, अभी भी केयरफुल रहती हूँ क्योंकि देखिए सिंपल एग्जांपल मैं बोलूँगी हेल्थ के बारे में। पापा कम खाते हैं, ही ईट्स लेस बट ही ईट्स राइट फूड। कभी-कभी खा लेते हैं, चीट किसका मन नहीं करता चीट करने का। मम्मी ने काफ़ी हद तक रॉन्ग खाना खाया है, थोड़ा-सा वो अभी फ़ील करती है कि मैंने क्यों ऐसा ज़्यादा गलत ऑयली ऐसा खाना खा लिया, तो वो कंप्लेंट करती रहती है पेट के बारे में। तो नाउ व्हाट आई अंडरस्टैंड लुकिंग एट मेरे फैमिली में ही कि राइट खाना खाना ही चाहिए। कभी-कभी चीट करना हो वंस इन अ व्हाइल, आई कैन ओनली से दैट। तो कल मुझे मौका मिला आफ्टर लॉन्ग कि एक समोसा खा लूँ, तो मैंने अटैक कर लिया उस पे। लेकिन आई वुड डेफिनिटली से कि टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, हेल्थ के बिना कुछ भी नहीं है, यू कांट एन्जॉय एनीथिंग बोल रही हूँ मैं। आपके पास गाड़ी, बंगला कुछ भी हो, वो सब आज आई थिंक जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है, सब भूल जाते हो आप। मुझे पैंक्रियाज़ का इश्यू हुआ था 2019 में। इतना सारा हम टूर्स जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं है, मैंने ऑब्वियसली कभी बोला भी नहीं है इसके बारे में। इतने सारे टूर्नामेंट्स खेलते रहे बैक टू बैक। मैंने उससे पहले आई वन द इंडोनेशिया ओपन आल्सो इन 2019। 2019 मार्च में जो मेरे साथ हुआ पैंक्रियाज़ का इश्यू, आई कैन नॉट से कितने पेन में थी मैं 6-7 दिन, एंड दैट्स बिकॉज़ ऑफ जो बाहर का ट्रैवल का फूड, इतना चेंज ऑफ मतलब जो वेदर होता है सब, इतना ज़्यादा मुझे पेन हुआ 6-7 दिन। एंड फ्रॉम देन ऑन आई जस्ट गेट सो स्कैर्ड के पेट का तो ध्यान रखना ही है। कभी भी किसी भी एज में किसी को कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए तो आपने शादी नहीं कर ली फिर? नहीं, शादी तो उससे पहले कर ली थी मैंने। क्योंकि मुझे जितना आपकी लाइफ को सुन के समझ में आ रहा है, आपके लिए दर्द अच्छा भी रहा है। एक बार चोटिल हुए, शादी कर ली, एक बार नहीं, चोटिल नहीं, हुए, नाउ यू एन्जॉयिंग योर लाइफ 2018 में मैंने शादी करी थी, उससे पहले आई वन द चोटिल एशियन। होने के बाद। नहीं, नहीं, एशियन गेम्स मेडल जीता था मैंने, ब्रॉन्ज़ मेडल। I've heard कि आपके हस्बैंड ने कहीं बताया था कि वो चोटिल हुए, आप चोटिल हुए, then he was scared कि अब मैं पूछने जाऊँगा तो मेरा रिश्ता कट ऑफ हो जाएगा। दैट आई थिंक वाज़ 2016 ओलंपिक्स के बाद, हाँ, जब मुझे इंजरी हुई थी। तो मैंने सर्जरी करवाई मेरी नी की, एंड देन 4 मंथ्स के बाद आई वन द मलेशिया ओपन, आई अगेन वन द वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल, आई अगेन वन कपल ऑफ सुपर सीरीज टूर्नामेंट्स। 18 में आई वन द इंडोनेशिया ओपन एंड देन एशियन गेम्स मेडल, एंड देन एक और उसके बाद देखो शादी आई वाज इज़ वाचिंग आई डेस्टाइन्ड। थिंक कपिल शर्मा में ही टोल्ड कि 2012 में से नहीं, ही वाज इंटरेस्टेड शादी हाँ, करने हाँ, को लेकर। हाँ, यू हाँ। विल लाइक अगला ये कंपटीशन हो जाए, फिर ये अगले बात करें, कंपटीशन हो थोड़ा जाए। डिले होता गया, हाँ, लेकिन जब आई फ़ील जब होना होता है तभी होता है वो। हाँ। 2018 दिसंबर में हुआ, बट आई हैड वन, उस टाइम पे कुछ इंजरी-विंजरी एट नहीं दैट थी। टाइम यू वर डेटिंग हिम कंटिन्यूअसली 2012 से? हाँ, वी वर डेटिंग ईच अदर। और मैंने सुना कोई टूर्नामेंट था जिससे शायद वो जीत गए थे, आप नहीं जीते तो आप काफी नाराज हो गए थे वो तो बहुत ही बच्चे मतलब दैट वाज़ इन 2000 आई थिंक कि 5 तुम और कैसे जीत गए। देखो मेरे अंदर बहुत कॉम्पिटिशन है और था। उस टाइम पे हम वी वर नॉट लाइक डेटिंग, वी वर फ्रेंड्स। हाँ, तो मुझे हम एक ही अकेडमी से खेल रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता था बचपन से आई वाज़ वेरी कॉम्पिटिटिव। जब भी लड़के फास्ट भागते थे तो मैं उनसे फास्ट कैसे भागूँ, उनसे एक्स्ट्रा रनिंग कैसे करूँ, वो सब दिमाग में बहुत रहता था। क्योंकि लड़कियाँ थोड़ी कम ही आई हैं पहले से ही ना, ट्रू। बैडमिंटन में इतनी लड़कियाँ, लड़के ज़्यादा थे, हम्म। बट लड़कियाँ कभी भी कम ही थी। अभी ये कल्चर, अभी देखो लड़कियाँ कितनी ज़्यादा आने लगी हैं बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली मी, सिंधु डूइंग वेल, तो दे वांट टू प्ले बैडमिंटन। उस टाइम पे था नहीं, तो इनके साथ ही जो लड़कों ने मुझे मेहनत करवाई है, आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ देम। उन्होंने इतनी मेहनत करवाई है मुझे कि मुझे ओलंपिक मेडल भी आया है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर स्पारिंग। इतने सारे जो लड़के अकेडमी में थे वो मेरे साथ मेहनत करते थे, मुझे खिलाते थे, बट मैं उन्हीं के साथ कंपटीशन भी रखती थी क्योंकि वही कंपटीशन से ही मैं कुछ बेटर कर सकती थी, इज़ व्हाट माई थॉट। तो मुझे ना ऐसा लगा वो इनिशियली जब हम जीतने लगी, एशियन सैटेलाइट जीती मैं नेशनल्स में अपर्णा पोपट जी से हार गई थी। तो उसके बाद ऐसे रैंकिंग टूर्नामेंट होते रहते थे बहुत, तो वहाँ पे मैं हार गई थी, एंड ही इज़ विनिंग हिज फर्स्ट सीनियर टाइटल, तो ही वाज सो हैप्पी। मैंने कहा बात ही नहीं करते हैं, थोड़ा मुझे भी जीतना है एंड ऑल दैट फीलिंग वाज देयर, एंड ही फेल्ट कि शायद मुझे ज़्यादा ऐसा लगा कि ये नहीं जीती वो जीत गया, तो ही फील्स फॉर दैट, बट आई फील कि उसने मुझे हेल्प किया वो कंपटीशन में, उसके बाद मैं जीती रैंकिंग टूर्नामेंट्स। अभी भी डरते हैं वो? नहीं नाउ अभी तो क्या कंपटीशन करूँगी, अभी ही इज़ सी मेंस कंपटीशन इज़ ऑब्वियसली वेरी वेरी टफ इन बैडमिंटन, हम्म। इट्स नॉट ईज़ी। आप देखिए जितने साल ली चोंग वे, लिन डैन, तौफिक ने डोमिनेट किया है,
They were like Djokovic, Roger Federer and Nadal. They were so strong. 10 years उन्होंने किसी को चांस ही नहीं दिया उनको आसपास भी टच नहीं करने पटकने के थे। लिए. आई अंडरस्टैंड. लेकिन ऑब्वियसली विमेन में हम चेंजेस ला सके. मैंने, फिर कैरोलिना ने, फिर ऑब्वियसली रचनौक ने, फिर सिंधु ने, इतने चेंजेस लाए कि अब ओपन हो गया है. बट मेंस का दैट टाइम वो सो टफ. तो मुझे लगता था कि यार कैसे जीत पाएंगे इन लोगों से, बिकॉज दे वर सो स्ट्रॉन्ग एंड कंप्लीट प्लेयर्स. अभी ऑब्वियसली आई कैन से कि थोड़ा ओपन हुआ है मेंस का. the chances of Pranoy and Lakshya also to win an Olympic medal. I can say that. But वो टाइम पे ना थोड़ा सा सोचते थे, अरे चोंगवे है, अरे लिंडन है, तौफिक है, पीटर गेड है, चेंजिन है. सो दे वर लिटिल बिट मोर स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स. और उनके क्योंकि ऐसा रहा है स्टैट्स दूसरे प्लेयर्स के साथ कि वो कभी इतना हारे नहीं. तो इतना आई अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ फॉर मेंस. बट एक्चुअली थैंक्स टू ऑल ऑफ देम कि उन्होंने इतना सपोर्ट दिया मुझे एंड हेल्प किया मेरे को कि आई कुड अचीव सो मच. तो सिंस यू आर ट्राइंग बहुत सारी नई चीज़ें आप इंस्टाग्राम पे ट्राई कर रहे हो, हमें लगा कुछ नया हम आपके साथ ट्राई करें जी. क्योंकि आपकी लव मैरिज हुई है. जी जी. सो इट्स अ लव रैपिड फायर. डेफिनेटली पूछिए. ओके, व्हाट्स द मोस्ट रोमांटिक थिंग यू हैव एवर डन? कुछ भी नहीं किया हमने एक्चुअली. इट्स ऑल बीन टूर्नामेंट्स एंड टूर्नामेंट्स में बातें होती रही एक दूसरे को. हम ना सपोर्ट बहुत करते थे, अच्छा खेलना चाहिए. जस्ट इमेजिन दिस थिंग. आपने क्या, अब तो शादी को कई साल हो गए. नहीं कुछ ऐसा किया, मैं बोलूँ ना, कुछ भी ऐसा टाइम मिला ही नहीं हमें कि हम एक दूसरे के साथ कहीं बाहर ऐसे जाके, वो भी शादी के बाद ही हुआ है. कहीं फर्स्ट टाइम हॉलीडे हम गए 2020 में. फर्स्ट टाइम आफ्टर प्लेइंग फॉर व्हाट 99 में आई स्टार्टेड प्लेइंग. और हम हॉलीडे गए 2020 में. दैट वाज इन मालदीव्स. फर्स्ट हॉलीडे विद आवर फ्रेंड्स. सो दैट वाज द मोस्ट रोमांटिक. वो भी फ्रेंड के साथ था? वो भी फ्रेंड्स 4-5 गए थे हम लोग. सो इमेजिन, हम ऐसा कुछ था नहीं कि इतना टाइम मिला हो कहीं हम एक बैठ के आई थिंक द कहीं. मोस्ट रोमांटिक थिंग यू गाइस डिड, एक साथ बैठ के पॉडकास्ट कर लिया. हाँ, वो भी एक बार किया था हमने. और उधर मैं फंस गई क्योंकि उधर हम एक ही लाइन पे लोग परेशान हो गए थे वो क्रिकेट का. सुपर. Yeah. व्हाट्स द चीजिएस्ट लव सॉन्ग दैट यू सीक्रेटली लव? लॉन्ग Cheesiest love song. सॉरी हाँ. लॉन्ग. सीक्रेटली ऐसा कोई है नहीं, बट आई चलो कौन सा गाना रोमांटिक? DDLJ के बहुत अच्छे लगते हैं कौन मेरे को सा? सब गाने. तुझे देखा तो जाना सनम. आई एम बिग शाहरुख फैन. आई लाइक ऑल हिज 90s के सॉन्ग्स. सब बहुत पसंद आए मेरे को उनके कुमार जो सानू है. वाले, ओह वाओ. उदित नारायण कुमार सानू. दो सॉन्ग्स वर द बेस्ट सॉन्ग्स आई थिंक. अभी ऑब्वियसली अरिजीत सिंह इज, बट DDLJ के दिल तो पागल है के गाने बहुत पसंद है मेरे उदित को. नारायण, सी ऑल ऑफ देम वेरी नाइस सॉन्ग्स. उन्होंने भी रोजर फेडरर, नडाल की तरह 90s पूरा कब्जा कर रखा था. सीरियसली, एंड ऑल द सॉन्ग्स आर सो नाइस. मैं बारी बारी भी सुन सकती हूँ उनको. वेरी नाइस सॉन्ग्स. सो व्हाई यू लव शाहरुख खान? पता नहीं, एक कनेक्ट बन गया था उनके साथ उसी टाइम से. एंड देन वो किसी और एक्टर के साथ बन नहीं पाया. और ऑब्वियसली ऑल ऑफ देम आर गुड बट नॉट लाइक. सो लाइक मोहब्बतें, कभी खुशी कभी ओह गम. माय गॉड, सब फ्लॉप मूवीज भी हम पसंद होगी हम उनकी मेरे तुम्हारे को. सनम. बट आई समहाउ फील जो 2000s में उन्होंने थोड़े से मूवीज किए, हम्म. वो नॉट लाइक 90s. ही वाज रियली गुड इन दैट 90s. पुराना शाहरुख ओह खान. वाओ, ही वाज वेरी गुड. Superb, superb. What is the best love advice you ever received? लव एडवाइस जस्ट, मतलब सुन लो. जब कुछ किसी पार्टनर एक दूसरे से लड़ रहे हैं ना, आई फील बस सुन लो. लड़ाई बढ़नी नहीं चाहिए. दैट्स आई थिंक दैट इज़ व्हाट लव इज़. अगर लड़ाई बढ़ गई ना तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ आप साथ में रहने का. रोज़ लड़ते रहो. तो कभी कभी आई अंडरस्टैंड वी बीइंग स्पोर्ट्स पर्सन, एक दूसरे को गुस्सा ज़्यादा ही आ जाता है. इट्स नॉट लाइक नॉर्मल गुस्सा, इट्स लाइक मैड गुस्सा. क्योंकि आप किसी और का गुस्सा आप पे उतर आ जा रहा है या मुझ पे आ रहा है. तो हम बस उसको सुन लें और देन लाइफ इज़ स्मूथ. अदरवाइज वी डोंट फाइट मच. इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज अबाउट सम गेम का कुछ रहेगा या सम स्टूपिड फाइट क्योंकि और कुछ है ही नहीं हमारे पास पॉइंट्स लड़ने के लिए. वी नो ईच अदर फ्रॉम 2003. तो किस किस बात पे लड़े बोलिए अब आप. बचपन का प्यार. यही बोल सकते हैं. बट लड़ने का कोई है ही नहीं, कोई टॉपिक ही नहीं है. जो हमने जो लड़ना था वो लड़ चुके. बट अभी ऑब्वियसली कभी कुछ जैसे साफ ना किया हो या कुछ ऐसे छोटे छोटे जो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ के होता है फाइट, वही फाइट होती है. Okay. बट लव एडवाइस आई कैन ओनली से कि बी गुड टू ईच अदर. बस वही है आज. हैप्पी मैरिज का फॉर्मूला क्या है? अभी मैं फिर से अगेन जस्ट बी रिलैक्स्ड काम. अगर आपके देखो आपके हाथ में नहीं है वो रिलेशनशिप, अगर ज़्यादा ही झगड़े हो रहे हैं, ज़्यादा ही कुछ हो रहा है, तो मैं क्या बोलूँ उस बारे में. लेकिन जितना हो सके कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है. ये हस्बैंड को बता रहे हो, कंट्रोल होना जरूरी है, शांत रहो. मुझे भी, क्योंकि मैं भी समटाइम्स आई गो लिटिल बिट लाइक थोड़ा दैट्स ऑब्वियस. बह जाते हैं ना लड़ाई में, फिर और भी हो जाता है खराब. फिर देन यू रियलाइज यार इतना आगे बढ़ गया है एंड इट वाज नॉट रिक्वायर्ड दैट वे. बट लकीली आई ओके, आउट ऑफ 10 लड़ाई, अगर 10 बार लड़ाई 10. होती है
10 एंड देन ही कम्स एंड मतलब मेरे को करता है रिलैक्स है ना, इट्स नॉट गोइंग इन अ राइट वे। तो जब एक बार थोड़ा सा वो ऊपर हो जाता है, थोड़ा सा और फाइट हो जाती है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा वो गुस्सा करता है, दैट इज़ व्हेन आई एम लाइक शायद ज़्यादा गलत बोल दिया आई थिंक। एंड आई लाइक मेरा ऐसा होता है कि गुस्सा होती हूँ एंड इमीडिएटली आई रिलैक्स ऑल्सो, बट उसका क्या है, वो गुस्सा होता है तो ही गोज ऑन फॉर अ डे। उसका एक दिन रहता है वो थोड़ा माइंड में। मेरा क्या, जल्दी हंसती हूँ, जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ, जल्दी थोड़ा सा नेचर में ये ऐसा है। होता है, जो ज़्यादा गुस्सा करते हो जल्दी मान भी जाते हैं। पता नहीं ऐसा है मेरे में, एंड देन इज हाँ, लाइक हाउ कैन यू बी नॉर्मल सो फास्ट, एंड लाइक हो गया और जो यार। कम गुस्सा करते हो देर तक करते हैं। थोड़ा देर तक, हाँ, एंड इज लाइक वन डे थोड़ा रहता है, बट देन इट्स ऑल राइट। बट आई वुड डेफिनेटली से कि आजकल के थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग, दोनों ही स्ट्रांग है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है। हुँ, तो ओनली थिंग आई कैन से इज बस बी गुड टू ईच अदर। अगर नहीं हो पा रहा है देन फाइनली इट्स योर डिसीजन, बट थोड़ा बहुत मतलब कंट्रोल तो अपने आप पे होना चाहिए आफ्टर ठीक। मैरिज। अब तक सबसे वियर्ड चीज़ क्या की है अपने हस्बैंड का टेंशन पाने के लिए? अटेंशन पाने के लिए वियर्ड चीज़, अटेंशन पाने के लिए वियर्ड चीज़ क्या, बचपन से ही जानते हैं कि वियर्ड चीज़ क्या करूँगी मैं। कभी ऐसा हुआ हो इग्नोर कर रहे हो नहीं या बिज़ी ऐसा हो अनइंटेंशनली? कुछ बस मैंने तो कुछ नहीं, पर आज तक झगड़े बहुत किए हैं ताकि वो फील हो जाए और नेक्स्ट डे मुझे वो क्यों झगड़ा हुआ ऐसा। बट ऐसा कुछ नहीं है कि अटेंशन पाने के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा ट्राई किया हो, नो, ऐसा सुपर्ब, कुछ नहीं है। सुपर्ब। आपका सबसे यूज़लेस टैलेंट क्या है? यूजलेस टैलेंट, लाइक यूजलेस टैलेंट, आई वाज़ वाचिंग अ शो, अनन्या पांडे सेड मैं यूजलेस। अपनी टंग को अपने नोज़ से टच कर सकती हूँ। मैं उतनी टैलेंटेड भी नहीं हूँ, मैं आई कांट डू ऑल दैट। वो बट कोई ये ऐसा टाइम टैलेंट भी नहीं मिला मेरे को ये करने के लिए। बट आई कैन से कभी टाइम मिला ही नहीं बैडमिंटन के अलावा कुछ और करने का, आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली। आप सोचो ना क्या हो सकता है? मैं जब भी इनसे मम्मी से बात करती हूँ, कश्यप से बात करती हूँ, ही कैन सिंग वेरी वेल, ही कैन सिंग वेरी वेल, ही कैन डांस वेल ऑल्सो, नॉट बैड। बट मेरे में ऐसा क्यों नहीं है कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट? आई कीप आस्किंग देम कि कुछ ऐसा होता मेरे अंदर भी, या मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया कि कभी कुछ गा लेती। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी इंडियंस में अच्छा गाना आता है, अच्छा डांस करना आता है। माई सिस्टर डांसेज रियली वेल। तो कभी मुझसे आके पूछते हैं ना, वो क्या कर सकते हो आप? आई थिंक आई कैन पेंट वेरी वेल, ड्राइंग अच्छा करती हूँ बचपन से। आई शुड ड्रॉ रियली वेल, बट वो कभी मैंने आगे ट्राई नहीं किया। लेकिन वेन एवर आई वॉज इन द क्लास, कभी ड्राइंग के लिए कुछ बोलते थे, बहुत अच्छा ड्राइंग करती थी मैं। ओके। जी। ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में मेडल जीतना या इंस्टाग्राम पे रील में डांस करना, ओलंपिक ज़्यादा मेडल, टफ क्या नो है? नो, डू दैट फॉर जो आपका करियर है, उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं साइना है। नेहवाल को ज़्यादा टफ अब क्या लगता है? अब अच्छा, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में मेडल जीतना या इंस्टाग्राम पे डांस करते वीडियोस डालना, अब सानिया नेहवाल के लिए ज़्यादा टफ क्या है? फिर भी ओलंपिक मेडल ही बोलूँगी मैं। इट्स ओके। नॉट ईज़ी, इट्स जस्ट वन टेक। इंस्टाग्राम में आप 100 टेक्स कर सकते हैं, बट ओलंपिक इज़ ओनली वन टेक। देयर इज़ नो, इफ़ यू डोंट गेट दैट व्हेन यू आर रियली गुड, व्हेन यू आर इन दैट लेवल, अगर आपको अचीव नहीं कर पाएँगे, यू आर नेवर गोइंग टू स्लीप, इट्स वेरी टफ। चलो ये तो प्रैक्टिकल आंसर हुआ। बस। अब फनी आंसर में चाहिए, एक इंस्टाग्राम वीडियो बनाते हो जो आप घुंघरू टूट गए। अरे नहीं, नहीं कितने प्लीज़ नहीं कितने होगा फिर टेक से लेते नहीं। हो? मैं बोल रही हूँ ना, ऑलमोस्ट वो 20-25 तो हुए होंगे हमारे। मैंने कहा छी, ये भी गलत छी। अरे लास्ट में जो अच्छा आया होगा, चलो शायद लोग एक्सेप्ट कर ही लेंगे, डाल देते हैं। बस ऐसे टाइम पास के लिए, इट्स नॉट लाइक कुछ सीरियस करना है एंड लाइक हाई लेवल। देयर सो मेनी पीपल हू डांस रियली वेल एंड सिंग वेरी नाइस, और उनके वीडियोज़ भी देखते हैं हम, एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल्स। हम तो बस टाइम पास के लिए कर रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा मेरे पास टाइम है, एंड कश्यप इज़ बिज़ी कोचिंग फुल टाइम। तो मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है, मैं ये कर लेती हूँ। अगर मैं आई विल नॉट रिकमेंड दिस टू एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन्स और एक्टिव एनीवन हू इज़ डूइंग देयर इन व्हाटएवर फील्ड दे आर, तो अभी जस्ट फोकस कॉल ऑन। से खूब आते होंगे ना कि साइना साइना सडनली क्या हो गया? हाँ, मैं उनको पता भी है, एंड आई कीप टेलिंग देम, देखिए ये एक टाइम पास है, टाइम पास इज़ ओके, बट यू कैन ऑब्वियसली 2-3 घंटे का तो उसमें बोर हो जाते हैं आप। बट व्हाटएवर यू आर डूइंग एट, आपको अगर 100% देना है तो ऑब्वियसली इन चीज़ों से थोड़ा-सा दूर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं डिनाई नहीं करूँगी, हुँ, इट्स वेरी बहुत ज़्यादा अटेंशन भी लेता है आपका, क्योंकि ऐसा एंटरटेनिंग भी है वो, यू कांट डिनाई दैट। बट एट द सेम टाइम व्हेन यू आर डूइंग समथिंग एल्स प्रोफेशनली, हुँ, तो इस पे अगर ध्यान कम ही रखें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी यू आर द बेस्ट जज फॉर योरसेल्फ, एक्सपीरियंस तो आप कर ही लेंगे। ओके। जी, कुछ-कुछ क्वेश्चंस लोगों ने कहे थे मुझसे, जैसे एक जी। सवाल था कि शायद लंदन गेम्स में आप जीतने के बाद सचिन तेंदुलकर ने आपको एक कार गिफ्ट क की थी। कार भी था, कॉल भी किया था, हाँ। ओके, सो हुँ। सचिन से अभी रिश्ते हैं आपके? ऑब्वियसली हम इतने बार मिले सो हैं। व्हाट वाज़ दैट एक्सपीरियंस जब आपको कार गिफ्ट हुई? क्योंकि आई एम श्योर एक स्पेशल मोमेंट रहा होगा, सचिन सर को काफ़ी लोग पसंद करते हैं। Oh my God! Again, he's like Roger Federer. You know, he's someone like very relaxed, very cool, very, very. Whenever he used to play, also he was not someone who used to show. मतलब कुछ ज़्यादा दिखाते नहीं थे emotions. He used to control himself really हुँ, well. ऐसा एक player में of course चाहिए, you know, and he was someone like that. Everyone used to
आई एम श्योर नाउ स्टिल पीपल लुक अप टू हिम, इतना बनना चाहते हैं सचिन जैसा। एंड उस टाइम पे वो मेरे को कार गिफ्ट कर रहे, इस आउट ऑफ नोवेयर एकदम न्यूज़ आता है और ही कॉल्स मी, एंड देन उनके जो टीम वाले वो बोलते हैं ही वांट्स टू गिफ्ट यू अ कार। आई एम लाइक क्यों, मतलब व्हाई? बट देन इट्स लाइक आउट ऑफ मतलब उनको इतना पसंद आया आपका गेम, ही लाइक्ड योर मैच, एंड देन आपको गिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो इट्स ही इज कमिंग पर्सनली। मना भी आई एम नहीं। नॉट, मैं क्या करूँ मैं सब, अच्छा ही इज कमिंग पर्सनली टू हैदराबाद, ओ माय गॉड दैट्स अ ह्यूज मतलब। और क्या आपको चाहिए कि एक बड़ा प्लेयर आपको आके सपोर्ट कर रहा है, एंड ही इज़ गिविंग यू द कार, एंड देन ही इज़ सपोर्टिंग ऑल द स्पोर्ट्स पर्सन, नॉट ओनली मी बट सब जितने भी मेडलिस्ट हैं सबको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उस टाइम पे सपोर्ट किया और सबको विशेस भेजे। दैट्स रियली ग्रेट ऑफ हिम। आपके हस्बैंड शायद धोनी के बहुत बड़े फैन हैं। कौन नहीं है, उनके तो सभी फैन रहेंगे धोनी के, आई उन्होंने थिंक। एक स्टोरी भी शायद कहीं सुनाई थी कि वो उनसे पहली बार मिले और मिले अपने आप को इंट्रोड्यूस करते कि मैं साइना का हस्बैंड। ही सेड आई या नो यू वेरी वेल। धोनी एक्चुअली आई फील अभी इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ, बट एज फार एज आई नो आई थिंक उनको सब स्पोर्ट्स के बारे में पता है। अदरवाइज वो कश्यप से जितनी भी बातें हुई उनकी, तो ही कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द रिजल्ट्स, ही नोज कौन किधर क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। तो आई थिंक ऑब्वियसली स्पोर्ट्स पर्सन्स को तो इतना पता ही होगा कि दूसरे स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, एंड आई इज़ वन ऑफ देम हु रियली अंडरस्टैंड। मैंने देखा भी है उनको बैडमिंटन काफ़ी हद तक खेलते भी हैं वो, तो आई थिंक वो काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं बैडमिंटन के रिजल्ट्स पे एंड ऑल दैट। आपने राष्ट्रपति जी के साथ खेला, मुझे ओह लगता है। वाओ! हाउ वाज दैट 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 वाज़ एक्सपीरियंस? लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। कौन किसको मिलता है अपॉर्च्युनिटी ऐसा कि आपके साथ आपके डैड राष्ट्रपति जी खेल रहे हैं, मॉम और डैड को मम्मी के बोला? साथ भी खेली खेली हैं वो। एंड मम्मी को तो इनिशियली लगा ये हो भी रहा है एक्चुअली, शी वाज़ जस्ट पहले बोल रही थी मुझे भी चांस दे देना, खेलते थे ना पहले, मुझे भी खेलने का चांस। मैंने कहा नहीं मम्मी मैं खेल रही हूँ, फिर आप एक्चुअली जो राष्ट्रपति जी थी वो थोड़ी थक गई थी, उनको लगा कि अब रेस्ट करते हैं, तो फिर मम्मी ने बोला ठीक है मैं खेल लेती हूँ। दैट्स हाउ शी गॉट इन। तो उनको भी मज़ा आता है, एंड जो भी थे वहाँ पे 1 आवर के लिए वी हैड बहुत सो मज़ा आया। शी मॉम ऑल्सो, डैड से आपने कहा कि डॉक्टर होते या इंजीनियर होते तो कभी? देखो वो मैंने अभी तो आपने सही बोला, अभी बात करूँगी उनसे, लेकिन पापा नोज़, ही नोज़ कि बेटा जो स्पोर्ट्स में तूने अचीव करा, आई मीन इट्स वेरी टफ अचीव करना, एंड हैट्स ऑफ टू यू। आज प्रेसिडेंट के साथ भी बैडमिंटन खेलने का मौका मिला है, किसको मिलता है ये सब। एंड आई एम थैंकफुल टू हर, शी इज़ सपोर्टिंग ऑल द स्पोर्ट्स विच इज़ वेरी वेरी गुड, एंड शी नोज़ अबाउट ऑल द स्पोर्ट्स। जब मैंने बात भी करी, शी वॉज लाइक और एक्चुअली इम्प्रूवमेंट चाहिए और बढ़ावा चाहिए और अकेडमीज़ चाहिए, एंड दे ऑल नो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और हमें इंडिया जैसी कंट्री में हम स्पोर्ट्स को और बढ़ा सकते हैं। आपको मोदी और जी से कहना चाहिए बैडमिंटन खेलो। आई एम श्योर वो खेलेंगे तो वी वुड लव टू प्ले, जस्ट इमेजिन द विजुअल्स, वो ऑल ऑफ कितने अस। वायरल होंगे और उसके बाद कितने सारे आई मीन अच्छा लगेगा हम सबको, वो कोई भी स्पोर्ट खेले तो हमें मज़ा ही आएगा, बट यू शुड टेक दिस आइडिया, यू शुड आस्क मोदी जी कि अगर हम और आप एक मैच करते हैं थोड़ा सा, आई तो विश, उसका इम्पैक्ट बच्चों पे बहुत अच्छा पड़ेगा। आई और विश, बाद में कैप्शन में क्रेडिट में नीचे शुभांकर। आई विश, डेफिनेटली आपको दूंगी मैं फुल क्रेडिट, एंड अगर मौका मिलेगा बट कभी तो हाँ, definitely। क्योंकि वो कोई भी काम, जैसे वो केदारनाथ गए थे, तो मैं जी, केदारनाथ की जब मैं चेक कर रहा था तो कितने सडनली लोग गए वहां लोगों उसके के बाद। जाने का दायरा बढ़ गया। जी, जी। मैं खुद भी गई हूँ उसके बाद। सी मैं खुद भी गई हूँ, मुझे पता चला कि जाना मतलब कितना ब्यूटीफुल प्लेस है वो, मालदीव वाली कंट्रोवर्सी में जब पुडुचेरी वो गए थे तो सडनली वहां लोग कितना जाने लगे। पॉपुलर हो। लक्षद्वीप गए थे जी, तो लक्षद्वीप में लोगों का जाना बढ़ गया। सो मुझे लगता है अगर वो बैडमिंटन खेलेंगे तो थोड़ा सा इम्पैक्ट और होगा। मैं देखिए ऐसे नहीं है कि उनके खेलने से ज़्यादा कुछ चेंज आएगा, नहीं बट आई नहीं, वुड लोग डेफिनिटली से एटलीस्ट वो विजुअल्स देखेंगे, या पीपल विल टॉक गेम अबाउट विल इट। बिकम पॉपुलर, या सो या जब आपने कहा ना जब बात करने से बात बढ़ती है। ऑफ कोर्स ओके, थोड़ा-सा उसको अगर अटेंशन मिलता है उस गेम को तो वो डेफिनिटली चेंज होगा, बट मैं फिर भी बोलूँगी कि लोगों को खुद भी दिल में होना है, एंड आई डोंट नो कैसे आएगा या पेरेंट्स से आएगा वो, बच्चों को थोड़ा-सा रिस्क लेने में लेने की तरफ बढ़ाना चाहिए। आई नो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईज़ी, बट कैसे तो भी नहीं तो बच्चे कभी स्पोर्ट्स खेलेंगे नहीं, इंटरेस्ट आएगा नहीं, तो कैसे एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बन पाएँगे? ठीक है। बाहर तो आप देखिए यूरोप में भी मैंने एक कल्चर देखा है कि काफ़ी टेनिस के अकेडमीज़ है, फुटबॉल के अकेडमीज़ हैं। एवरी सेकंड पर्सन जिससे बात भी करती हूँ दे वांट टू बिकम फुटबॉल या टेनिस या ऑफ कोर्स बैडमिंटन अभी तक था नहीं वहाँ पे, लेकिन वेंस कैरोलिना स्टार्टेड प्लेइंग या वहाँ डेनमार्क में इतना अच्छा बैडमिंटन कर रहा है, तो बच्चे दे आल्सो वांट टू प्ले बैडमिंटन, और उनके लोकली बहुत सारे डिफरेंट हमारे यहाँ भी स्पोर्ट्स हैं खेलते हैं, वो बट आई थिंक करियर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं नहीं लेते हैं। सोच रहे हैं वही वरना हर सोसाइटी में बैडमिंटन कोर्ट है, खेलते लोग हैं। खेलते हैं शाम मुझे को। खुद बोलते हैं हम खेलते हैं, हाँ, बट मैं बोलूँ प्रोफेशनली फिर क्यों इतना वो डिफिकल्ट हो रहा है वो उनको। मौज मस्ती तक रह जाता है। सही है। ओके, बैडमिंटन में भी स्लेज होता है?
होता है, बट मेंस में ज़्यादा होता है, लड़कियों में कम होता है उतना कभी ऐसा नहीं। हुआ साइना ने किसी को देख के चाइनीज को? नहीं, मेरा एटीट्यूड ऐसा नहीं है। नहीं, आई डोंट डू दैट। मेरे को बस रैकेट से जवाब देना है और कुछ ज़्यादा कभी बात किसी ने आपको स्लैश किया? करा है, 1-2 बार किया है, बट ऐसा मतलब मैं फ़नी वे में हँस के चली जाती हूँ, या उन्होंने बोला आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। वो एक जर्मन की प्लेयर थी, वो मुझसे आई थिंक काफ़ी बार हार चुकी थी, बट वो बोला नेक्स्ट टाइम हरा के रहूँगी। मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। सो आई अंबानी वाज़ जी के प्री वेडिंग में आप गए थे, जी, काफी चर्चाएं चल रही सबकी उसकी। जी। कोई ऐसा वहां था जिसको लेके लगा यार इससे एक बार तो मिलकर आना है? मतलब मुझे लगा था कि काफ़ी एक्टर्स से सबसे मिल चुके थे। आई जस्ट वांटेड टू सी हाउ मतलब रणबीर कपूर लुक्स बेसिकली, यू नो, So you're a क्योंकि fan of Ranveer Kapoor? या नाउ बिकॉज ही डज गुड मूवीज है ना, सब Okay. अच्छे रोल चूज करते हैं। एंड बेसिकली जो उन्होंने देखा, जितना मैंने देखा, ही इज़ अ गुड एक्टर फॉर श्योर, बट True. जैसे लोग उनको प्रेज करते हैं ना, ही इज़ अ वेरी बिग एक्टर, वेरी गुड एक्टर, मुझे ऐसा एक्चुअली इंसान है क्या, जाके देखते हैं कैसा दिखता है, क्या है। तो मैंने मेट हिम, I've heard he's very different. very different from others. Yeah. Ranveer Singh is someone who will make you feel very special. He's a gem of a person. रणबीर इज समवन हु वांट्स टू लाइक बी लिटिल बिट, मतलब अपने में रहते हैं, थोड़ा सा शाई रहते हैं, या ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बट व्हेन आई मेट हिम सब सब नॉर्मली दिखते हैं यार, ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ अलग होगा। बट ही इज़ वो बोल रहे कि मैंने पूछा आप इतने अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, इज़ लाइक जैसे आप इतना अच्छा खेल लेते हैं, हम भी ट्राई करते हैं कि हम बहुत और भी अपना एक्टिंग को इम्प्रूव करें। मतलब बात जैसे नॉर्मली हुई, आई जस्ट वांटेड टू मीट हिम, एंड वहाँ पे मुलाकात हुई। तो मैंने कहा यार इतनी एनिमल जैसी मूवी के बाद हुआ ये, तो उनका ही इज़ अ नॉर्मल पर्सन ओनली, मतलब उस मूवी में तो काफ़ी खतरनाक दिखाया था देखा था उनको। आपने टिमर? एनिमल मूवी, हाँ देखी, मूवी देखी थी मैंने। आई एम बिग, जैसे मैंने बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जैसे मैंने बताया पहले शाहरुख सर के, अभी भी उनकी फ़ैन हूँ, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू सी कि ये कर कैसे लेते हैं ये ऐसे डिफ़िकल्ट, जैसे एनिमल वाज़ नॉट एन ईज़ी मूवी टू ट्रू डू। यार, क्या कमाल की एक्टिंग ओह की है। वाओ, ही डिड एक्सट्रीमली वेल, या। So, एनिमल में फेवरेट गाना कौन सा था आपका? वैसे आप तो गुस्से वाले हो तो वही वो अर्जन अर्जन वैली वही होगा। वही 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 गाना मुझे याद नहीं आ रहा था, वो एक्स अर्जन वाला गाना बोलने वाले। अर्जन वैली। दैट सॉन्ग वी हर्ड फॉर नेक्स्ट 3-4 डेज़ बैक टू बैक, बहुत मज़ा आया उस गाने ड्राइव में। करते सब लगाते हो गाने? हाँ, हाँ, हाँ। मेरे पास आई लव स्पोर्ट्स कार्स, आई हैव अ स्पोर्ट्स कार, एंड उसमें फुल म्यूज़िक लगा के आई लाइक टू ड्राइव इट ऑल्सो। मैं खुद चलाती हूँ, मेरे पास कोई ड्राइवर कैसे नहीं है। गाने सुनते हो? बॉलीवुड वाले सुनते हो? बॉलीवुड, आई एम अ बिग बॉलीवुड फैन। कश्यप लाइक्स ऑल हॉलीवुड सॉन्ग्स एंड ऑल। वो रिहाना के लिए गया था, अंबानी वेडिंग, ही वांटेड टू सी रिहाना कैसे लाइव गाती है। सुपर्ब। उसको मज़ा आया। वो अंबानी नहीं करेगा तो और कौन करेगा? ओनली दे कैन डू दिस। सही दे हैव सही बस रियली डिड इट सबको नचा ग्रैंड। सबको वो नचा नचा भी दिया और ग्रैंड भी कर दिया एंड गवा भी दिया है सबसे। Superb. तो It was बॉलीवुड में amazing. फेवरेट सिंगर कौन है आपका फिर? अरिजीत सिंह is- अभी? या ओके, बस हम लास्ट सेगमेंट पे हैं। अब तो इन्हीं ब्रांड और टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो आप कभी इंडोर्स नहीं करोगे। मतलब इस पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मैं सोचो, बोलना भी जरा नहीं सोचो। चाहूँगी मैं इसके बारे में। सब मतलब देखिए, सब चीज़ एक लिमिट में ठीक रहती है। समवन आस्क्ड जसप्रीत बुमराह ही सेड की डेटिंग एप्स। अच्छा, वैसे बोल रहे हाँ, हैं? कोई एक देखिए टाइप का वो प्रोडक्ट या ब्रांड जो आप कभी वैसा इंडोर्स नहीं तो करोगे। डेटिंग एप्स, ऑब्वियसली डेटिंग एप्स क्यों करेंगे? आपको मिल गया, बैडमिंटन खेल सबको नहीं मिलता। नहीं, डेटिंग है मतलब देखिए, मैं ऑब्वियसली जैसे व्हाट आई बिलीव्ड इज़, एंड जैसे शाहरुख की फ़ैन रही हूँ मैं, एक के साथ ही आई लाइक टू बी, एंड मतलब ये मैं तो उनका था, आपका हाँ, जवाब कुछ अलग हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जैसे रोनाल्डो ने किया कि श्वाइन नहीं करेंगे इंडोर्स, या कोक इंडोर्स नहीं करेंगे, वो हटा देते हैं। अलग अलग लोग का अलग अलग होता है, कोई बेटिंग ऐप नहीं नहीं कर। वही मैं बोल रही हूँ कि किसी बेटिंग ऐप, ऑब्वियसली ये सब चीज़ें क्या है, देखिए हम सोचते हैं, लेकिन जो चीज़ें लिमिट में आप करो वो बेटर है। अभी जैसे कोक का भी काफ़ी लोगों ने बोला कि मत ही करो तो बेटर है, एथलीट्स के लिए स्पेशली गुस्सा भी हो जाते हैं ये सब। देखिए आप एक ऐसे जैसे खुद सेल्फ आपको पता है कि कौन सी चीज़ कौन सी लिमिट में होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी आप ज़्यादा कोक भी पिएंगे तो भी ख़राब है। जैसे मैं डिनाई नहीं करूँगी, जब मैं खेलती थी और उसके बाद थोड़ा बहुत मैं भी ले लेती थी सॉफ्ट ड्रिंक्स, मुझे पसंद है। लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे बेस्ट प्लेयर बनना है तो इससे होगा नहीं, क्योंकि क्या होता है, अभी आप एक आज ले लेंगे फिर कल पीने का मन करेगा, उससे क्या 2-3 किलो अप हो जाते हैं आप, इमीडिएटली अप हो जाते हैं, एंड यू डोंट नो दैट ऑल्सो। तो मुझे रियलाइज़ किया कि यार मेरे जो अपोनेंट्स हैं वो तो ये सब नहीं कर रहे हैं, तो मुझे भी ये करूँगी तो मेरे को रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो आपको खुद हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप आई थिंक आप
पहले ही किसी चीज़ को नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड। अगर आपको पसंद नहीं है तो पसंद नहीं है, ख़त्म, फिनिश। बट आप उसको अगर ट्राई करके अगर आपको लगेगा गलत है, दैट इज़ व्हेन यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि क्यों गलत है। तो मैंने उस चीज़ के लिए, मुझे समझ में आया उस टाइम के लिए, दिस इज़ नॉट राइट। कि अगर जो चीज़ आपको 1-2 दिन में 2-3 किलो बढ़ा दे, व्हाट इज़ दैट? इट्स नॉट राइट ऑल्सो। बट आपको इधर मालूम होना चाहिए कि कितनी लिमिट में। अभी मैं बोलूँगी समोसा मत खाओ, तो आप नहीं खाओगे क्या? खाएंगे लिमिट तो में। फिर लिमिट में, हर एक चीज़ लिमिट में इज़ वेरी गुड। ट्रू। एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी, मैं लिमिट बोलती हूँ, संडे को आप चीट कर सकते हैं। ट्रू। चीट इज़ दैट, बिकॉज़ मुझे चाट पसंद है, मुझे आलू पराठे पसंद है, मुझे पनीर पसंद है, मुझे सब कुछ जो नॉर्मल बच्चे को पसंद होगा, चिप्स विप्स सब पसंद है। लेकिन आई विल नॉट से कि आप उसको रोज़ खाओ, इज़ फॉर व्हाट? रोज़ खाने का कुछ मज़ा नहीं है उसका। ट्रू। आप बस उसको एक लिमिट में, एक दिन ऐसा रखिए जहाँ पे आपको सैटिस्फाई, हाँ, मैंने खा लिया। क्यों मैं बोलती हूँ कि मैं जीतने के बाद आइसक्रीम खाई मैंने? इज़ बिकॉज़ आई फेल्ट गुड। बट ये मेरा मन नहीं करेगा ना, कल मैं फिर से लूँगी। इट्स नॉट राइट, और इट्स नॉट राइट फॉर माय स्पोर्ट ऑल्सो, इट्स नॉट राइट फॉर माय हेल्थ ऑल्सो जनरली। बाद में, अभी तो यंग है, बच्चों को कुछ मालूम नहीं होगा, बट लेटर ऑन आफ्टर एक्सपीरियंसिंग कि जैसे मेरी कभी सिस्टर का हेल्थ, मुझे भी पैंक्रियाज का इशू हुआ, मेरी मम्मी को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो ये सब जब मैंने एक्सपीरियंस किया, आई रियलाइज़ कि इट्स नॉट राइट कि आप अपना हेल्थ पे ध्यान नहीं करेंगे, नहीं तो इश्यूज़ होंगे एंड देन यू सफ़र फ्रॉम इट। तो हर एक चीज़ आप, ये नहीं बोलती हूँ कि ट्राई ट्राई ना मत ही करो, करें, ट्राई लिमिट करो, लिमिट में लिमिट करो। में करो, एंड यू आर द बेस्ट जज ऑफ योरसेल्फ कि कितना करना है बस ट्रू। उसको। वन लास्ट क्वेश्चन। जी। साइना नेहवाल ने बीजेपी ज्वाइन क्यों की, और अगर साइना नेहवाल को स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया जाता है तो वो क्या ऐसा बदलेंगी कि जो बातें उन्होंने रेस की है वो मुकम्मल हो जाए? आई एम ए बिग मोदी फ़ैन, मुझे मोदी जी बहुत पसंद हैं। उनकी बात करने का जो है, बहुत स्पेशल लोगों में होता है, द वे ही स्पीक्स। यू डोंट लाइक राहुल गांधी? ऐसा नहीं बोला मैंने, मासिस। मतलब मैंने उतना ध्यान भी नहीं दिया है उनकी तरफ, जितना ध्यान इन पे गया है। जैसे मैं ये नहीं बोलती हूँ आमिर खान एक्टर खराब है, ही इज़ ऑल्सो ग्रेट एक्टर, बट ध्यान शाहरुख पे गया होगा। तो ऐसे ही आई एम सेइंग कि मेरा ध्यान मोदी जी पे गया है। द वे ही स्पीक्स, ही इज़ ऑलवेज समवन हु स्पीक्स रियली वेल, एंड ही कैन, एक जैसे बोलते हैं ना, जैसे बोल रहे चार्मिंग है, ही कैन अट्रैक्ट मेनी पीपल टुवर्ड्स हिमसेल्फ। और मुझे उनकी वजह से, बेसिकली उनकी वजह से ही आई हैव जॉइन बीजेपी, सो मुझे इट्स अच्छा नॉट लगता है। बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी, इट्स बिकॉज ऑफ मोदी जी इट्स यू हैव बिकॉज ऑफ जॉइंड मोदी बीजेपी। जी। आइडियोलॉजी के बारे में मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि अभी तक मैं फुल टाइम एंटर नहीं हुई हूँ, और जो भी मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू जो सुनती हूँ, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि तभी तो मैंने ज्वाइन किया होगा उसको। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं डिनाई करूँगी उसको। लेकिन व्हेन आई एंटर फुल्ली, जब मुझे लगेगा, जब और टाइम होगा, जब मैं फुल्ली जाऊँगी, तो मैं डेफिनेटली आई विल ट्राई एंड इम्प्रूव, जैसे कंट्री को जैसे भी इम्प्रूव कर सकूँ। ऑफ कोर्स, जैसे स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं स्पोर्ट्स वालों को, जैसे मुझे लगता है कि दूसरे स्पोर्ट्स को कैसे और ग्रो करना चाहिए, मैं अपना आइडियाज़ और रखूँगी वहाँ पे। दैट इज़ व्हाट आई एम गुड एट। मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, अपने आइडियाज़ उसमें रख सकती हूँ, और उसको मैं कैसे ग्रो करूँ विल डेफिनेटली बी माय फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी बनती हूँ, तो वही मेरा प्रायोरिटी रहेगा कि कैसे मैं अपने नेशन को, अपने जो स्पोर्ट्स को, कैसे एक स्पोर्टिंग नेशन बनाऊँ अपनी कंट्री अब को। जैसे दो तरीके, एक अभी जी, हरियाणा में इलेक्शन है, एक 29 में इलेक्शन होगा। जी, हरियाणा में संदीप सिंह को बनाया गया था बीच में मिनिस्टर, जी, जब वो जीत कर आए थे और जी। स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। इंडिया के लिए हॉकी में उन्होंने अच्छा किया था। सो अभी कोई हो सकता है हम आपको हरियाणा के इलेक्शंस में देखें? मैं जब मैं थोड़ा-सा और रेडी होंगी, अभी उतना, क्योंकि अभी अभी खेल से, हरियाणा इलेक्शन तो क्लोज है, अभी हाँ, कोई। अभी नहीं है इतना ध्यान, नहीं तो पहले भी ऑप्शंस, आपको ऑफ़र्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे ऑफ़र नहीं मिले होंगे। मैंने अभी बस एंटर होने का सोचा नहीं है, क्योंकि अभी मेरा गेम अभी थोड़ा बहुत, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ मेरे इंजरीज़ की वज़ह से, अभी निकल के आई हूँ उससे। लेकिन मैंने अभी सोचा नहीं कि अभी, जब मैंने 24-25 इयर्स एक स्पोर्ट को दिए हैं, इतना चैलेंजिंग हुआ है, अभी एकदम मैं ऐसी फील्ड में नहीं जाना चाहती हूँ, जो और भी टफ़ है, इट्स नॉट ईज़ी। ये भी एक फ़ील्ड है, जैसे मैंने स्पोर्ट्स करियर चुना है, ये भी एक करियर है। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईज़ी कि एकदम एंटर हो जाओ, कुछ भी कर दो, पॉलिटिशियन बन जाओ, इट्स नॉट ईज़ी। आपको अपना टाइम लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि आप इसके लिए रेडी हैं या नहीं हैं। शायद मैं रेडी नहीं हूँ, ओके। लेकिन जैसे अगर फ्यूचर में चांस मिला, ऑलवेज़ इट विल बी बिकॉज़ एज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन, आई जस्ट वांट इंडिया टू विन इन एवरी स्पोर्ट। हमें और मेडल्स आएँगे तो उससे बड़ी बात क्या है। एंड जितना माइंडसेट लोगों का डॉक्टर्स और इंजीनियर से कम होकर थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में भी हम मेडल्स लेके आए, वो उससे बड़ी बात क्या होगी। वन लास्ट क्वेश्चन, जी, इंडियन क्रिकेट टीम में कैप्टन कौन है? अभी तो रोहित शर्मा थे ना, वर्ल्ड कप 2020, ये जो 2020 हुआ है। सी दिस इज अनफॉर्चुनेट थिंग कि मैंने तो मेंशन ही नहीं किया कि मेंस टीम का, विमेन टीम का।
हाँ, तो अभी वी आर तो सो डिफॉल्ट कि हमें मेंस टीम याद आती है। लेकिन अभी उसी की तो पूछा था आपने। मैंने क्वेश्चन पूछा इंडियन क्रिकेट टीम में कैप्टन कौन है, हाँ, आई डिड तो नॉट मेंशन कि मेंस का या वीमेन का। ये कितना ये वो डिफॉल्ट है। टफ, ये भी देखिए मेरी मेरी गलती कि मैंने भी इसका पूछा नहीं, मैंने वुमेन, मेरी भी गलती है इधर। लेकिन मैंने ऑब्वियसली जो इट्स लाइक अभी ये टोली अनफॉर्चुनेट चीज है कि मैं फॉलो नहीं करती, फ्रैंकली मैं फॉलो नहीं करती क्योंकि मुझे उतना देखना पसंद नहीं है। ओके फाइन, क्योंकि हम अपना पूरा टाइम अपने गेम में खर्च कर चुके थे उस टाइम पे। लेकिन अब जैसे आप पूछेंगे तो फर्स्ट यही आएगा, रोहित शर्मा। दैट्स और व्हाट आई क्या? एम टेलिंग ना कि हमारा डिफॉल्ट इतना है कि स्पोर्ट्स मतलब क्रिकेट आता है, और जब आप क्रिकेट बात करते हो तो मेंस टीम याद आती है। वही वही जबकि अभी कल हमारी विमेन टीम एशिया कप के फाइनल में स्मृति थी। मंदाना इज द कैप्टन। हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर बीच में वो भी थी, हाँ, स्मृति अभी आईपीएल, हाँ वो भी कैप्टन। बीच में थी, हाँ वो हाँ भी, बीच में थी। शी इज द नेक्स्ट सेंसेशन, नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन वुमेन क्रिकेट। यस यस बट अगेन कई बार सोचने पर आता है कि यार विमेन टीम हमें क्यों नहीं आती। जब भी वो आप पूछो इंडियन टीम कैप्टन कौन है, रोहित अब शर्मा, फिर विराट। उसके बारे में कुछ बोलूँगी तो लोग बोल रहे हैं, फिर बोलेंगे। अभी मैं उसका भी कंपैरिजन मैंने किया नहीं है, बट वहाँ पे भी उनका थोड़ा सा एज कम्पेयर टू मेन उनको भी थोड़ा कम विजिबिलिटी मिलती है, उतने ज़्यादा टूर्नामेंट्स भी बट नहीं बीसीसीआई होते। हैज डन वन गुड थिंग कि दोनों का लीग हो गया है, पे स्केल बराबर कर दिया पे स्केल और लीग भी स्टार्ट हो है। गया है, हाँ दैट्स वेरी वेरी गुड। अब दूसरे स्पोर्ट्स में अभी कबड्डी में है, कबड्डी इज हाँ गोइंग रियली स्ट्रांग। हाँ, अब तो स्टेट्स में भी शुरू कर दिया उन्होंने देखिए कबड्डी का। कबड्डी, और वो ऊपर भी जाएगा स्पोर्ट, क्योंकि इतना दिखता ऑफ है, कोर्स इतना आज अच्छा हो रहा है, आज के इंटरेस्ट बढ़ रहा है। आज के टाइम में अगर मुझे विमेन क्रिकेट टीम के सारे प्लेयर्स के नाम याद हो गए, सो मुझे लगता है कि ये और मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे। कल ऑफ एशिया कप का कोर्स फाइनल ऑफ था, कोर्स। हम बैठ के और सबको पता था कि ऋचा घोष कौन है, स्मृति मंदाना वो कौन है, देखिए वो थोड़ा सा ट्रिकी शिफा क्वेश्चन हो जाएगा, शिफाली। ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा वो। अभी अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम क्योंकि मैं बोल दूँ, मैं गेम को फॉलो करती हूँ, लेकिन ऐसी नहीं हूँ कि मैं उसको देखती हूँ, क्रेजीली देखने वाले में से नहीं हूँ मैं अभी जैसे आप बोलेंगे ना, मैं टेनिस का या बैडमिंटन का या फुटबॉल का या 2-3 कुछ अच्छे देख लेती हूँ मैं, बट क्रिकेट का थोड़ा नहीं, उस कम देखती क्वेश्चन हूँ। से मेरा सिर्फ इतना कॉन्टेक्स्ट था कि मेंस सोचेंगे मैन, मेंस क्रिकेट को हमारा वो एक डिफॉल्ट जो है, जैसे स्पोर्ट्स मतलब क्रिकेट, ऐसे ही क्रिकेट मतलब वो। तो करेक्ट, ये दो चीजें शायद हमें बदलनी है कि क्रिकेट की बात नहीं करेंगे तो विमेन की बात भी करें, ऑफ और कोर्स। स्पोर्ट्स की बात करें तो बाकी भी स्पोर्ट्स को उतनी ही हम वैल्यू दें, जो मैंने आपसे पूरे पॉडकास्ट में कम से कम सीखा कि अब मैं ये भी पूछ सकती हूँ ना, अभी बैडमिंटन में विमेन के बारे में क्यों सोचते हैं, मेन के बारे में क्यों नहीं सोचते? अभी वर्ल्ड नंबर 1 कौन है मेन का? आई हैव नो आइडिया। दिस इज द प्रॉब्लम, मेन का नहीं सोचेंगे, अब बस लेडीज पे लगा देंगे। बैडमिंटन इज नॉट वुमेन गेम, वो प्रॉपर मेन गेम है वो। और आप सोचते कि क्योंकि हम रिजल्ट दे रहे क्योंकि हैं, आप लोग का दबदबा रहा है हाँ ना। हम रिजल्ट दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा मेन प्लेयर कौन बना होगा वर्ल्ड नंबर 1 इंडिया से? ओ माय गॉड, श्रीकांत किदाम्बी। हाँ, तो जस्ट सोचिए, ये थोड़ा बहुत हमें नॉलेज इंप्रूव करनी है हमारे कंट्री में, तो चेंजेस आएंगे। ट्रू। ये दैट्स द प्रॉब्लम अरे कि हम ध्यान नहीं देते हैं। आई फील बैड कि मुझे जेवलिन थ्रो के बारे में नहीं पता था कि ऐसा भी कोई गेम होता है ओलंपिक में। मुझे भी, जब नीरज जीता, दैट इज व्हेन आई आल्सो गॉट टू नो अबाउट कि एथलेटिक्स में ये एक गेम भी है। मुझे नहीं पता था। ऑफ कोर्स, अब नॉलेज जब भी होगी जब आप देखेंगे ना, हाँ, तो जब दिख नहीं रहा है तो कैसे आपको नॉलेज भी पता होगी? कि मुझे भी जेवलिन नहीं, थ्रो होता जेवलिन है थ्रो कुछ? नहीं मालूम था मेरे को, फ्रैंकली आई डिडंट नो। व्हेन नीरज चोपड़ा स्टार्टेड डूइंग इट, ही बिकेम द ओलंपिक। मैंने कहा ये ऐसा गेम, क्योंकि एथलेटिक्स में बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, इट्स नॉट ओनली रनिंग और इट्स नॉट ओनली। सो दिस मीन कि इस पॉडकास्ट में सिर्फ मैडम नहीं दिखाई पड़ूंगा। मैं भी इक्वली हूँ। ओनली आई गेट टू नो व्हेन रिजल्ट्स आए, दैट इज व्हेन यू। मुझे आई एम श्योर बैडमिंटन हमसे पहले भी कोई जानता नहीं, मुझे भी नहीं पता था कि कौन प्रकाश सर है। बिफोर मी ही वन द ऑल इंग्लैंड टाइटल, एंड दैट आई गॉट टू नो ओनली व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन। आई ओनली गॉट टू नो दैट दीपिका पादुकोण के फादर है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और मुझे खेलने से पहले सिर्फ एक ही नाम मालूम था, धनराज पिल्ले, हम्म, जो जिनका नाम बहुत ज़्यादा आता था, हॉकी प्लेयर, और कुछ नहीं हाँ, मालूम था हॉकी मेरे को। प्लेयर, हाँ, वी ऑल नो। और कुछ नहीं मालूम था मुझे। तो इट्स नॉट दैट कि आप जानना नहीं चाहते, लेकिन आपको जब अपने ही फील्ड में इतने बिजी हैं, आप कितना टाइम मिलता हो कि आप उसके डीप जाके सोचे कि ये है या ये है। हर एक बारे में अगर आपको जानना है, तो फिर गूगल ही खोल के आपको नॉन स्टॉप सर्च करना पड़ेगा हर एक चीज़ के बारे में परफेक्ट होने के लिए ना। वो तो परफेक्ट, तो आप अपने फील्ड में परफेक्ट है, दैट्स मोर देन इनफ। यू नो क्रिकेट पॉडकास्ट व्हेन आई डू, या मुझे कभी पढ़ना नहीं पड़ता, मैं डायरेक्ट यू जाता नो हूँ दैट, बिकॉज आई कवर या एवरीथिंग। इस पॉडकास्ट में मैंने अपनी पूरी टीम से कहा कि आज बहुत बेइज्जती होने वाली है, अच्छा बट जरूरी अच्छे है, क्वेश्चंस जरूरी है क्योंकि आप अगर आप इतना सोच रहे हो तो बहुत सारे लोग और हैं जो एंड भी आपका शायद कोई फॉल्ट नहीं है, दैट्स ओके, क्योंकि मैं आपको अभी ब्लेम नहीं करती हूँ। आप जानते हैं कि नहीं श्रीकांत बनाए कि नहीं वर्ल्ड नंबर 1, वो मुझे मालूम हो क्योंकि मैं उस फील्ड में हूँ ना, आई विल नो अबाउट इट। आप वो बात इतनी कवर भी नहीं हो पाई शायद, और इतना ध्यान भी नहीं किया लोगों का, लेकिन अगर वो होती। अब जैसे मैंने आपकी वो खबर पढ़ी कि आप फर्स्ट इंडियन वुमेन वर्ल्ड नंबर 1 थे, आज भी देश के सारे बड़े अखबारों में आपके नाम के सामने आता है। तभी मैं बोल रही हूँ, अभी अगर वो भी कवर होता तो हमारे मेन का भी और स्ट्रांग होल्ड होता,
ये मैं बोल रही हूँ कि अगर ये चीज़ें बारी-बारी दिखाई जाती, उसके वर्ल्ड नंबर 1 बनने का चीज़ें बारी-बारी दिखाई जाती, या मैं कैसे वर्ल्ड नंबर 1 बनी, वो और दिखाई जाती टीवी पे, और लोग जैसे सोशल मीडिया में देखते रहते हैं, जैसे हम रोज़ क्रिकेट के बारे में, फुटबॉल के बारे में देखते, ऐसे दिखाई जाती बारी-बारी, तभी तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। ट्रू। वो कम दिखाया जाता है। इसलिए मुझे आज मैं अगर पूछूँ उसके 2000 जैसे सिंधु वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, किसको हरा के बनी होगी? तो अगर वो बारी-बारी दिखाया जाए, तो दैट इज़ व्हेन यू विल नो ना कि बैडमिंटन क्या है, बैडमिंटन क्या है। ओलंपिक मेडल अगर मैं जीती, उसके बाद सिंधु जीते, बारी-बारी वो मैचेस दिखाए जाए कि कैसे जीते, कैसे हो, और फिर आने वाली जनरेशन को लगेगा ना कि अरे ऐसे होता है, ऐसे जीते हैं, तो हम भी ऐसा बनने के लिए रेडी रहेंगे। आजकल के बच्चों का एक प्लस पॉइंट है कि वो देख सकते हैं कि उनके लेफ्ट राइट साइड पे वर्ल्ड नंबर 1 खेल रहे हैं, मेडलिस्ट खेल रहे हैं। ये चेंज हो गया है बैडमिंटन में, इंडिया में। लेकिन वो कैसे पहुँचे वहाँ तक थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ट्रू। क्योंकि सैक्रिफ़ाइस बहुत है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे पढ़ाई और करियर के स्पोर्ट्स करियर के बीच में, जो ईज़ी नहीं है, और आई आई एग्री टू दैट, लेकिन कैसे वो डिसीजन ले वो सब। अभी कुछ और रह गया लाइफ में आपके ज़हन में अचीव करने का कि ये नेक्स्ट गोल है, मैनिफेस्ट करो कुछ भी? या कुछ ऐसा जो नहीं, अभी सोचा कुछ नहीं है। गेम इज़ ऑलवेज़ इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ लाइफ सेम ना। पैशन जैसा शुरू में था या अभी थोड़ा 19-20 होता है इतने सालों नहीं, बाद? नहीं, टफ़ हो जाता है सिचुएशन, क्योंकि आपकी बॉडी भी इज़ टेकिंग अ टोल, बहुत प्रॉब्लम होता है, इंजरीज़ जाते हैं, इंजरीज़ बहुत हो जाते हैं, एंड आपको लगता है कि आप जैसे नॉर्मल जैसे आपको जॉब मिलती है 24-25 में, तो आप 60 साल तक करते हैं। वही हमने बचपन में शुरू करा, और हमारा ऑब्वियसली स्पोर्ट्स का करियर छोटा होता है, लेकिन जो भी 25 साल लगाए हैं, दैट्स टू टफ ऑन ऑन योर बॉडी बेसिकली। आप पूरा माइंड का गेम तो होता ही है, यू आर टू मच आप करते हैं, अपने मेंटली स्ट्रांग रखते हैं अपने आप को, बट जितना एवरी डे, इवन इफ़ योर बॉडी इज़ नॉट रेडी टू टेक द लोड, आपको उस दिन भी पुश करना पड़ता है, लंजेस लेने पड़ते हैं, ग्रॉइन पेन होता है, हैमस्ट्रिंग पेन होता है, टाइटनेस एवरीवेयर इट इज़ देयर, बट आप बोल नहीं सकते क्योंकि आपको बेस्ट बनना है। एंड दैट्स ओके, 1-2 days यू टेक इट लाइट ऑल्सो, बट आपको व्हेन यू नो दैट के अपोनेंट इज़ वर्किंग मे बी ऑन दिस डे एज वेल, तो आप कैसे चैंपियन बनेंगे? तो देन यू आर अलर्ट अगेन। तो it's tough to just forget the game so fast, but आई एम थैंकफुल एंड ऑब्वियसली ग्रेटफुल पेरेंट्स के लिए, भगवान ने जो मुझे इतना दिया कि आई एम सेटिस्फाइड एंड आई एम हैप्पी। मतलब अपनी ज़िंदगी तो मैं जी लूँगी, एंड देयर इज़ नथिंग, ऐसा काफ़ी कुछ कमाया है मैंने इससे, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए आई विल डेफिनेटली वांट कि और सपोर्ट मिले, ताकि उनको दो ऑप्शंस में चुनना ना पड़े। ऐसा हो बस सिचुएशन मैं नहीं चाहती हूँ। बाकी तो अगर मैं सेल्फिश होकर सोचना चाहूँ तो ठीक है, जो चल रहा है जैसे चल रहा है, इट्स ओके। ओके। सवा घंटे का पॉडकास्ट है, लोग क्यों देखें ऐसे? क्यों देखे? क्या कॉन्वर्सेशन है जो देखना चाहिए उन्हें? आई जस्ट वांट, क्यों मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि एज ए बैडमिंटन प्लेयर आई जस्ट वांट के लोग इसके बाद बैडमिंटन और देखें, और जाने गेम क्या होता है, और कैसे हम कंट्री को ऑब्वियसली वो जो भी इनपुट्स देंगे अच्छा ही होगा, कैसे इसको स्पोर्टिंग कल्चर इंडिया में और डेवलप कर सके, थैंक यू मे बी। साइना, या लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।